चलो स्टार्ट करें। चलो लास्ट हम लोग अपना कॉस्ट का बस खाली बेसिक शुरू किए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर। अब उम्मीद करता है जो लास्ट डे पढ़े तुम लोग घर जाके एक बार रिवाइज किया होगा। जरा देखे तुम लोग कितना रिवाइज करके आया है। लास्ट हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन। हम श्योर है याद होगा। इट डिनोट्स द मेथड ऑफ अकाउंटिंग व्हिच डील्स विद यूज्ड बाय फॉर। अगला पढ़े ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो कुल मिलाकर है 4। पहला प्रोडक्ट वाइज, अगला प्रोडक्ट वाइज, सेल मिला, कॉस्ट मिला, जैसे प्रॉफिट मिला कौन तैयार है क्या लेने के लिए, कितना लेगा, 2 या 3। पहला लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करे या फिर डिसकंटिन्यू। अगला प्रॉफिट मेकिंग एक रेशियो निकालेंगे जिसका रेशियो उसके सेल को ताकि प्रॉफिट बढ़ेगा। तीसरा क्या था, इट्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है इफ पॉसिबल। चलो डन। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे एक और चीज। कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर में जनरली क्या क्या आइटम आता है वो थोड़ा बहुत बताया था। याद है जब हम लोग कल लास्ट डे सिगरेट बनाना सीखे थे तो सिगरेट को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था, मेरा रॉ मटेरियल है, उसका एक और नाम क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। अब मेरा अगला सेकंड वाला खर्चा क्या आने वाला है, डायरेक्ट वेजेस। जरा बताना फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस है, कौन से डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेरा तीसरा क्या आने वाला है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों मिलाकर प्राइम कॉस्ट है। प्राइम का मतलब जो प्राइमरी है या मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट एसेंशियल। इसके अलावा मेरा बाकी बहुत सारा फैक्ट्री का एक्सपेंस। अगला मेरा हेड ऑफिस का खर्चा। अगला मेरा मार्केटिंग का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मिलाकर आया टोटल कॉस्ट। ऐड करेंगे प्रॉफिट, क्या मिलेगा, सेल। चलो एक काम करें, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है कॉस्ट शीट। तो एक काम करना, सर्कल का क्लास नहीं किए, देखो पहला 5 क्लास ना तुम लोग आराम से यूट्यूब में देखना, उसमें मिलेगा, उसके से सारा ऐप में जाता रहेगा। एक काम करना, सबसे पहले आना पेज नंबर 2.1, हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। हम लास्ट डे बहुत सारे इंसेंटिव का बात किया था। चलो एक काम करें, पहला इंसेंटिव आज से शुरू करते हैं। कुछ नहीं करेंगे, बस ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आज पढ़ेंगे बड़ा डिटेल में। हर एक एडजस्टमेंट क्यों होता है, हर एक चीज का रीजन जानेंगे। वेरी लेट, वेरी लेट। इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से। लेट आने का रीजन, मेट्रो छोड़िए, गलती मेट्रो का था। चलो एक काम करें, हम लोग आज शुरू करते हैं हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। आज सुनो, इसको बोलो भाई। चलो आज शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले कॉस्ट शीट का ना हर एक लाइन आइटम को बड़ा डिटेल में जानेंगे। हर एक का रीजन क्या है क्या नहीं। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और आके मेरे को बस खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताना। जिसने राइट आंसर दिया उन लोग के लिए आज स्पेशल इंसेंटिव है। कितना, लोग का एक्सपेक्टेशन विचित्र है। 1 लाख, छोटा बात तो करना नहीं, 1 लाख, ठीक। चलो एक काम करें, हम लोग शुरू करते हैं हमारा कॉस्ट शीट। अब सबसे पहला बात जरा देखिए, तुम लोग याद है क्या, लास्ट टाइम बताया था फाइनेंशियल अकाउंट जब भी मेरा बनता है हमेशा बनता है टोटल में। और जरा बताना, जब भी हम लोग कॉस्ट का कोई स्टेटमेंट बनाते हैं वो टोटल में बनता है या प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज। तो मेरा हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगा। तो मेरा सबसे पहला बात, जब भी हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे हमेशा बनाएंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट फॉर द प्रोडक्ट। मान लो आशीर्वाद या सनफीस्ट या बिंगो। फ्रॉम कौन से पीरियड तक, लेट्स से 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। साल भर में कितना यूनिट बनाए वो लिखते हैं और उसके बाद बनाते हैं हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। अब मेरा कॉस्ट शीट का जो पहला 3 लाइन है ये ऑलरेडी हम लास्ट डे बताया था। अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। जरा देखना मेरा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान देना, रॉ मटेरियल परचेज नहीं लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा कैसे। ये तुम लोगों का फाउंडेशन में या फिर 11-12 में पढ़ा हुआ होगा। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलता है डैश प्लस डैश माइनस डैश। मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड करेंगे, माइनस करेंगे,
ये बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अब ऐसा क्यों करते हैं हम बताएगा। चलो एक काम करें, ब्रैकेट में लिखते हैं ये क्या आने वाला है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ठीक, चलो हमारा कॉस्ट का पहला लाइन है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आने वाला है ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेज माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर हम ऑनलाइन वालों के लिए क्या होगा, ऑनलाइन वाले टेंशन मत लो, तुम लोग के लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज आएगा। कोई बीच में एक दिन ऐसा आएगा जब हम ऑफलाइन वालों से कुछ नहीं पूछेगा, खाली तुम लोग से पूछेगा, पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे पूछते जाएंगे, ब्लेसिंग्स देते जाएंगे। चलो अब मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम आने वाला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन उठता है रॉ मटेरियल परचेज क्यों नहीं है, कंज्यूम्ड क्यों है, एक सेकंड रीजन जानना है ना, रीजन लॉजिक जानने में इंटरेस्ट है ना, हम बताएगा। ठीक, वो महक किधर है, चलो देखो, अब देखा लास्ट टाइम एक ब्यूटीफुल फैक्ट्री बनाया था, एक बार इस ब्यूटीफुल फैक्ट्री में वापस विजिट करें और देखते इसमें क्या किया था हम। चलो अब देखिए तुम लोगों को कितना याद है, आज जरा बताना हमारा सारा का सारा रॉ मटेरियल को रखने का जिम्मेदारी स्टोर्स वाले का रहता है। अब मान लो हमारे साल का शुरुआत में, इस फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में स्टोर्स वाले में ना ऑलरेडी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, ओपनिंग रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था 5000 केजी टोबैको का, साल के बिगनिंग में 5000 केजी पहले से पड़ा हुआ था। ठीक, अब मान लो साल भर में अतुल से हम लोग ने और परचेज किया, साल भर में अतुल से हम लोग ने और परचेज किया, मान लो साल भर में और कितना परचेज किया, 1 लाख केजी, 5000 शुरू में था, 1 लाख केजी और आया। कहां गए भाई, सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट वार्निंग। ठीक, आपका नाम, लेट आने का रीजन, गजब हालत है, जो लेट आया मेट्रो का गलती। अब मानो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में साल के बिगनिंग में पहले से 5000 केजी पड़ा हुआ था, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग 1 लाख केजी और खरीदे, 5000 था, 1 लाख और आया, यानी कुल मिलाकर पता है क्या हो गया, 1,05,000। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, स्टोर्स में मटेरियल आ रहा है, पर स्टोर्स वाला मटेरियल का क्या करेगा, मटेरियल को बताओ यूज कौन सा डिपार्टमेंट करने वाला है, प्रोडक्शन। अब स्टोर्स वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को साल भर मटेरियल देता जाएगा देता जाएगा देता जाएगा, साल हुआ खत्म, अब साल के एंड में देखे हमारे स्टोर्स वाले के पास ना 15,000 पड़ा रह गया। तो एक बात बताओ, 5,000 शुरू में था, 1 लाख और आया, मिलाकर 1,05,000। अब साल भर ये मटेरियल देते गया देते गया देते गया, साल के एंड में 15,000 उसी के पास रह गया। यानी कोई हमको बताओ, मेट्रोलेट ना, मेट्रोलेट मेट्रो लेट है, बस लेट है, चलो तो तुम लोग मेरे को बताना, स्टोर्स वाला साल भर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना मटेरियल ट्रांसफर किया होगा, 5 शुरू में था, 1 लाख और आया, मिला के 1,05,000, 15,000 उसी के पास रह गया, 15,000 उसी के पास रह गया। यानी बताओ साल भर में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना दिया होगा, 90,000 केजी दिया होगा। और थोड़ा बुद्धि लगाना, अगर 90,000 केजी मिला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये बनाएगा भी 90,000 केजी, और जो बनेगा वही तो बिकेगा, जो बनेगा वही तो बिकेगा। और लास्ट में जाके कॉस्ट शीट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल निकालना। तो भाई सेल क्या चीज को करेंगे, जो बनाएंगे, और बनाएंगे क्या, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहुंचेगा। तो मेरा क्वेश्चन उठता है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 1 लाख केजी पहुंचा, नहीं, पता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना पहुंचा, 90,000, तो बनेगा भी 90, बिकेगा भी 90। तो यही कारण है रॉ मटेरियल परचेज नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब कोई बताओ ये 90,000 केजी तुम लोग कैसे निकाला, क्या प्लस क्या माइनस क्या, मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल ऐड क्या किया, परचेज माइनस क्या किया, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, मेरे को सीधा क्या मिला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब जितना कंज्यूम किया उतना बनाए, जितना बनाए उतना बेचे। बोलो पहला लाइन क्लियर है। चलो बात है हमारा कॉस्ट शीट का सेकेंड लाइन।
नहीं उत्कर्ष, तुम आराम से पहला क्लास जरूरत नहीं है, तुम सीधा यहां से शुरू करो देखने का। चलो तो देखो मेरा पहला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मेरा सेकंड लाइन क्या आने वाला है? डायरेक्ट वेजेस। अब डायरेक्ट वेजेस याद है, हम लास्ट डे बताया था फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट के वर्कर का वेजेस? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो मेरा पहला इंपॉर्टेंट खर्चा है रॉ मटेरियल, सेकंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर है उनका वेजेस, यह है डायरेक्ट वेजेस। मेरा तीसरा आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। सुनो ना, ओए गेट खोलो ना। एक बार ये फैन बंद करके इसे चलाइए, ये पूरा गेट खोल दो। मन करता ग्रुप डांस करवाए लोग को। एक बार वो स्पीकर भी ऑन कर दीजिएगा। चलो मेरा पहला लाइन हुआ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा सेकंड लाइन हुआ डायरेक्ट वेजेस। अब मेरा कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन आने वाला है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है ये हम आज नहीं बताएगा, ये हम बताएगा कल। अब डायरेक्ट एक्सपेंस बस खाली एक बार का नाम याद करो, ये कल ही जानेंगे। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस को एग्जाम में दो नाम से और बुलाया जाता है। वो दो नाम क्या है? एक का नाम है चार्जेबल एक्सपेंस और एक का नाम है ट्रेसेबल एक्सपेंस। बस खाली इतना सा टेबल, इसी के साथ कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा फॉर्मेट, और किसी को यहां पर आके बताना है उसके लिए रहेगा स्पेशल इंसेंटिव। राइट आंसर देने पे 500, और अगर मान लो आंसर देने के समय मेरा मन जीत लिया तो 1000। खाली इतना सा कॉस्ट शीट, ठीक? तो टारगेट ये होना चाहिए जितना फीस दिया है उससे ज्यादा रिकवर करके जाना है। चलो नहीं, ऐसे 500 करके तो डेली मिलेगा ना, तो हो जाएगा रिकवर। चलो तो देखो मेरा पहला 3 लाइन आया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मेरा सेकंड लाइन आया डायरेक्ट वेजेस, मेरा तीसरा लाइन आया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस। पता है तीनों मिलाकर क्या आने वाला है? प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट में प्राइम का मतलब होता है प्राइमरी या मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एसेंशियल। डन? पहला 3 लाइन डन। 1 मिनट, सबका चेहरा ऊपर, बताना कॉस्ट शीट का पहला लाइन। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? मेरा कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन, मेरा कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और ये तीनों मिला के जब कॉस्ट शीट बनाते हैं टोटल बनता है या प्रोडक्ट वाइज? डन? तो मेरा पहला 4, हाँ ठीक है, ठीक। तो हमारा पहला 4 लाइन होता है खत्म। अब आता है मेरा अगला लाइन जिसका नाम क्या है? प्रोडक्शन या वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड। अब देखो पहली बार तुम लोग ये वर्ड सुन रहा है ओवरहेड। अब बताते हैं ओवरहेड का मतलब क्या। पता है जितना भी मेरा कॉस्ट लगता है कंपनी के अंदर में, मेरा सारा का सारा कॉस्ट तुम लोग बांट सकते हैं 2 कैटेगरी में। कुछ रहेगा डायरेक्ट नेचर का और कुछ डायरेक्ट का उल्टा क्या? इनडायरेक्ट नेचर का। अब जितना मेरा डायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो ऑलरेडी पहला 3 लाइन में जा चुका। मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट का पहला लाइन या रॉ मटेरियल एक ही बात है। मेरा डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट शीट का सेकंड लाइन, मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट शीट का तीसरा लाइन। तो सारा डायरेक्ट खर्चा जा चुका है ऊपर प्राइम कॉस्ट में। अब डायरेक्ट के अलावा बाकी जितना भी खर्चा इनडायरेक्ट लगता है, बाकी जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा लगता है, पता है सारे के सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट पे बोलते हैं ओवरहेड। अब तुम लोग बोलेगा कि ये जो मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है इसका मतलब क्या? सर आपका वॉइस डिले हो रहा है, तुम बस खाली लॉग आउट करके लॉग इन करो, सही चलेगा। देखो अब तुम लोग बोलेगा मेरा इनडायरेक्ट खर्चा में क्या क्या आएगा। अब एक काम करना, याद करना हमारा कल का क्लास। कल हम लोग डिस्कस किए थे सिगरेट कैसे बनता है। याद है सिगरेट को बनाने में 3 डायरेक्ट मटेरियल था। एक था टोबैको, अगला था फिल्टर रॉड और तीसरा था हमारा, ये याद नहीं करना था। मेरा पहला है टोबैको, अगला है फिल्टर रॉड, अगला है सिगरेट पेपर। तो जैसे ही सिगरेट को देखे समझ में आया 3 मटेरियल से बना, वो डायरेक्ट है। भाई तुम पगला है क्या? तो हर 5 मिनट में एसी ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो मत करो ना। देखो बर्थडे बॉय हो के सब हरकत। चलो तो देखो मेरा डायरेक्ट, हाँ पहले देख लो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो देखो मेरा जितना सबसे पहला बात, जो हमारा सिगरेट उसको बनाने में मेरा लगा 3 रॉ मटेरियल। तो जो मेरा 3 रॉ मटेरियल लगा वो है डायरेक्ट नेचर का। अब ऐसा नहीं है फैक्ट्री में 3 मटेरियल होता है, इसके अलावा बाकी बहुत मटेरियल होता है।
अब बाकी जितना भी मटेरियल होता है वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है, वो है इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल, अब मान लो हमारा फैक्ट्री के अंदर में कोई एक दिन ऐसा हो कि लाइट चला जाए। बताओ अगर लाइट चला जाएगा तो क्या होगा? हाँ वो तो हम समझ गया, मतलब वेट थोड़ी करेगा बिजली का है। बताओ वो क्या चलाएगा? अगर कोई इन्वर्टर बोल रहा है तो भैया इन्वर्टर से मशीन नहीं चलेगा। पता है हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होता है? डीजी सेट, नाम सुना है? डीजी सेट, डिजिटल जनरेटर सेट। मेरा डीजी सेट क्या होता है? डीजल जनरेटर सेट, यानी एक बहुत बड़ा जनरेटर सेट रहेगा जो किससे चलने वाला है? डीजल से। अब एक बार डीजी सेट ऑन करेंगे तब मेरा फैक्ट्री स्टार्ट होगा, सारा का सारा मशीन का ऑपरेशन। तो पता है डीजी सेट चलता है डीजल से, और जो डीजल है वो भी एक तरह का मटेरियल है। पर क्वेश्चन उठता है ये जो मटेरियल है वो क्या डायरेक्ट नेचर का है? आंसर है नहीं। डायरेक्ट नेचर का वही होता है जो फिनिश गुड्स में जाए। क्या जीवन में सिगरेट में डीजल डाल सकते हैं? सो जो टोबैको है, फिल्टर हॉट है, सिगरेट पेपर है, साथ में थोड़ा डीजल भी डालते हैं। अब ये जो हमारा सिगरेट बना, अगर मान लो ये फूके, आपका नाम? समंत। तुम्हारे पूछा तो सोचा क्या? नाम थोड़ा अलग है। हाँ क्या है? समंत। नाइस है, समझ में ना? ठीक। अब मान लो ये एक बार जाए पान वाले के पास जाके फूके, और मान लो सिगरेट में है थोड़ा डला हुआ डीजल, तो भाई सिगरेट जले ना जले उसके पहले ये जल जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है जो हमारा डीजल है वो भी है तो मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा। पर क्वेश्चन उठता है क्या वो डायरेक्ट मटेरियल है? आंसर है नहीं, वो क्या है? इनडायरेक्ट। और अगर ये इनडायरेक्ट मटेरियल है तो पता है मेरा कहां जाने वाला है? ओवरहेड। तो जैसे कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा है वो जाएगा ओवरहेड। एक और एग्जांपल, तुम बताओ और फैक्ट्री में क्या मटेरियल हो सकता है जो रॉ मटेरियल नहीं रहे पर कुछ पड़ा रहेगा? एग्जांपल दो। हाँ, मशीन मटेरियल नहीं है भाई, मशीन है। मेरा अगला क्या अगला क्या बताया? हाँ, कूलेंट या फिर ल्यूब्रिकेंट। जब मशीन सुबह से शाम चलता है वो भयंकर हीट जनरेट करता है। और हटाओ कभी यहां पर हो, यहां पे जो हमारा सिस्टम है ना, यहां से भयंकर हीट जनरेट करता है, भयंकर हीट जनरेट करता है। तब भी रंजन यहां सुबह से शाम रहता है। तुम लोग गंदा तरीका से स्माइल क्यों कर रहे हैं? मशीन जो यहां पर है उससे भयंकर हीट जनरेट करता है। ठीक, एग्जाम्पल चेंज। ठीक, तुम लोगों का घटिया सोचा है। ठीक, अब जस्ट इमेजिन करो मशीन जब सुबह से शाम चलेगा वो भयंकर हीट जनरेट करेगा। तो अगर इतना भयंकर हीट जनरेट करेगा तो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा कूलेंट डालना पड़ता है। अब जो कूलेंट डालना पड़ता है ये सिगरेट में थोड़ी गया, पर गया मशीन में। तो देखो फैक्ट्री के अंदर में ऐसा मटेरियल पड़ा हुआ है जो सिगरेट में नहीं जा रहा है, तो सिगरेट में जाता तो डायरेक्ट रहता, पर इसके अलावा कोई भी मटेरियल रहा वो क्या रहेगा? इनडायरेक्ट। और बताओ जैसे ही जीवन में जैसे ही शब्द आएगा इनडायरेक्ट, माइंड में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? तो बोलो ना, क्या आना चाहिए? ठीक, देखो तुम बहुत छोटी सी, तुम समझती हो ना, पक्का ना? चलो ठीक। अब ये एग्जांपल दिया हम इनडायरेक्ट मटेरियल का। अब एक और एग्जांपल देते हैं, एक और इनडायरेक्ट खर्चा का। अब हमारे फैक्ट्री में कितने सारे डिपार्टमेंट, स्टोर्स, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन। अब देखो मेरा इतने सारे डिपार्टमेंट में आदमी लोग हैं, हर एक डिपार्टमेंट में आदमी लोग को पैसा तो मिलेगा, पर पता है ये पांचों डिपार्टमेंट के आदमी लोग को पैसा मिलेगा, पर एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका पैसा डायरेक्ट होता है। तुम लोग तो ये पांच में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसका पैसा डायरेक्ट होता है? प्रोडक्शन। पर क्वेश्चन उठता है क्या हम लोग खाली बैठ के काम करेंगे? क्या रंजन को पैसा नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या एचआर को पैसा नहीं मिलेगा? क्या मिलता है? बोलो ना, बोलो ना, क्या मिलता है? प्यार मिलता है। आपका नाम? अनिकेत, बस 3 दिन और। ठीक, तो देखो जो मेरा बाकी चारों डिपार्टमेंट है, बाकी चारों डिपार्टमेंट के अंदर में जो आदमी लोग हैं उनको पैसा मिलेगा, पर क्वेश्चन उठता है उनको जो पैसा मिला क्या वो डायरेक्ट नेचर का खर्चा है? आंसर है नहीं। मेरा डायरेक्ट खर्चा वही होता है जो डायरेक्टली सिगरेट को बनाने के लिए लगे। डायरेक्टली सिगरेट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, डायरेक्टली सिगरेट को ये वर्कर लोग बनाए, पर क्वेश्चन उठता है क्या ये सब आदमी डायरेक्टली सिगरेट बना रहा है? आंसर है नहीं। तो इनका जो वेजेस है वो डायरेक्ट नेचर का नहीं है, वो क्या है? इनडायरेक्ट। और एक सेकेंड, जैसे ही शब्द आए इनडायरेक्ट, माइंड में क्या आना चाहिए? ओवरहेड। आइए 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 आइए, आपका नाम?
नेहा 2-3 वार्निंग संग में ले लो तुम। इतना लेट आने का रीजन? हाँ ओ अच्छा ठीक है, वैसे लेट आने का एक तो पनिशमेंट होता है, बैठो। चलो डन। तो देखो ये मेरा क्या था, ओवरहेड। अब मेरे को ना एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर हम बाई चांस बोले कोई मेरा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है फैक्ट्री में, और बाई चांस कोई मेरा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है फैक्ट्री में, तो पता है कौन से ओवरहेड में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। और बाई चांस कोई मेरा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है हेड ऑफिस में, और बाई चांस कोई मेरा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है हेड ऑफिस में, पता है कौन से ओवरहेड में जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और बाई चांस कोई मेरा इनडायरेक्ट खर्चा लगता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, बताओ ये कौन से ओवरहेड में जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरा सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाले। अब मेरा पहला इनडायरेक्ट कॉस्ट कहां का ऐड करेंगे? फैक्ट्री का। तो पता है इसका नाम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। या फैक्ट्री ओवरहेड का एक और नाम है प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि वहां प्रोडक्शन हो रहा है। इसका एक और नाम है वर्क्स ओवरहेड, वहां पे काम हो रहा है। या इसका एक और नाम है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो एकदम धीरे धीरे आराम से डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक डिस्कस किए हैं 5 लाइन। डन। अब जैसे ही मेरा फैक्ट्री के अंदर में जितना इनडायरेक्ट खर्चा लगा उसको ऐड करेंगे, पता है मेरे को क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। आइदर वर्क्स कॉस्ट बोलेंगे या फैक्ट्री कॉस्ट। इसका एक और नाम क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। वर्ड है ग्रॉस। कोई बताएगा ग्रॉस का मतलब क्या? ग्रॉस का मतलब क्या? टोटल। तो देखो मेरा टोटल फैक्ट्री के अंदर में जितना खर्चा लगा सब आ गया। जो डायरेक्ट वाला था वो भी आ गया, जो इनडायरेक्ट वाला था वो भी आ गया। तो मेरा टोटल फैक्ट्री का कॉस्ट आ गया। सर कैरेज भी इनडायरेक्ट होता है ना? कैरेज वारेज ये सब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी बस खाली कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बता रहा है। ठीक, एक सेकेंड। अभी तक डिस्कस किए 6 लाइन, सबका चेहरा ऊपर। पहला 6 लाइन बताना क्या है मेरा कॉस्ट शीट का? पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का 3 नाम और था, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क्स ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब जैसे इसको ऐड करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। बताओ जैसी वर्ड ओवरहेड आया, ओवरहेड का मतलब क्या? डायरेक्ट खर्चा या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अगला बताना मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस का 2 नाम और? चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस। बताओ पहला 6 लाइन क्लियर है? कोई खाली पहला 6 लाइन यहां के बता सकता है? नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है। कैसा बेशर्म लोग हाथ नीचे कर लिया। ये भगवान, बेचारे अकेला हाथ ऊंचा कर रखा है। लाउड एनवायरमेंट। चलो ठीक है। चलो यह है मेरा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा अगला बारी आता है 2 एडजस्टमेंट ऐड करने वाले हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसको पता है तुम लोग शॉर्ट में बोलता है WIP। लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मेरे को क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों करते हैं? अब बताते हैं ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों करते हैं। अच्छा एक सेकंड, WIP का मतलब नहीं, WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस तो फुल फॉर्म है भाई। WIP का मतलब, रुको हम एक लाइन बोलता है, पता है ये वैसा गुड्स है जिसमें काम शुरू तो हुआ पर खत्म नहीं हुआ। यानी इसमें प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो गया पर खत्म नहीं हुआ। तो पता है कौन से स्टेज में पड़ा रह गया? WIP। पिछले 13 साल में हम जब जब WIP का मतलब पूछा, लोग मेरे को फुल फॉर्म बताया। अब इसे ठीक 1 घंटे बाद, टाइम नोट करो, अब इसे ठीक 1 घंटे बाद हम एक और चीज का मतलब पूछेगा, लोग मेरे को फुल फॉर्म बताएगा। तुम बोले वाह ज्योतिष। अब इसे ठीक 1 घंटे बाद हम एक चीज का मतलब पूछेंगे, तुम लोग मेरे को बताएगा उसका फुल फॉर्म। ठीक, चलो अब एक काम करें, अब देखते हैं ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP क्यों हुआ। अब बताते हैं ये ऐड लेस होने का कारण क्या। मान लो रंजन, ये है रंजन। ठीक, मान लो ये है रंजन, ये फैक्ट्री में काम चल रहा था। इसी बीच में आया 31 मार्च, रात को 12 बजा।
भाई कैसा लोग है तुम लोग। तुम लोग को आइडिया है ये जो सीसीटीवी है ना, इसका कनेक्शन किसके पास है? मेरे वाइफ के पास। उसको जब बीच में मेरा याद आता है ना, वो सीसीटीवी में देख लेती है। ये क्या कर दिया हम? भाई किसी को ठीक करना आता है क्या? एक बार करना भाई, पगला क्या? जानबूझ के थोड़ी तोड़ेगा ये। बोलता जानबूझ के तोड़ दिए। चलो छोड़ो, समझ में हम क्या किया। हाँ, तुम लोग ऐसा फालतू बात मत क्या करो। चलो, ऊपर में पूरा अंधेरा है। चलो, मान लो 31 मार्च आया, रात को बजता है 12। तुम लोग तो जैसे ही 31 मार्च रात को 12 बजेगा, क्या होगा? 1 मिनट, क्या होगा? एक ऑडिटर आएगा। जैसे ही 31 मार्च रात को 12 बजा, फाइनेंशियल ईयर होता है खत्म। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर होता है खत्म, वहां पर फैक्ट्री में कौन पहुंचने वाला है? रंजन। तू बोले कौन है रंजन? रंजन कौन है? एक ऑडिटर। सबसे पहले रंजन दौड़े दौड़े जाएगा, पता है कहां पर? स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक, तुम लोग मेरा पूरा सबसे पहले जाएगा स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, और स्टोर्स डिपार्टमेंट में जाकर गिनेगा भाई कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तुम लोग जो स्टोर्स डिपार्टमेंट के अंदर में स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट में स्टॉक पड़ा हुआ है वो कौन सा है? रॉ मटेरियल है, WIP है, या फिनिश गुड्स है? कौन सा स्टॉक रहेगा? स्टोर्स डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल रहेगा। जाके इन्वेंट्री गिनेंगे कितना रॉ मटेरियल स्टॉक है, क्योंकि एग्जैक्ट वही मेरा आने वाला है बैलेंस शीट में। अब अगला हम दौड़ दौड़ के जाने वाले हैं, पता है कहां पर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में। तुम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के वेयरहाउस में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, तुम लोग के हिसाब से वो रॉ मटेरियल है, WIP है, या फिनिश गुड्स है? फिनिश गुड्स है, तो वहां जाके गिने। अब अगला रंजन पहुंचने वाला है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। और अब जैसे कि लास्ट से बताया था कि मेरा हर एक कंपनी 365 डेज काम करता है 24 घंटा करके, तो जैसे 31 मार्च रात को 12 बजे पहुंचा, वहां पे प्रोडक्शन चल रहा था। पर जैसे वहां पर पहुंचा, हम कटिंग वाले को बोला, रुक, रंजन आया। तो हम क्या करें? भैया तुम लोग चुप रहना। ठीक, हम बोले सुनो, एक काम करो, जो तुम्हारा कटिंग मशीन चल रहा है, एक काम कर, जरा इस मशीन को ओपन कर। बोले क्यों? हम बोला मेरे को देखना है इस मशीन में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अब यानी हम जैसे ही रात को 12 बजे पहुंचे, हम प्रोडक्शन बंद करवाए, पहले कटिंग मशीन को देखे। हम बोला इतना स्टॉक में काम चल रहा है? बोला यस। हम गिने, हम उससे पूछा भाई बता कितना है? बोला 1000 kg। ठीक, 1000 kg कटिंग में था, जिसमें काम चल रहा था, और बीच में रंजन आ गया। अब अगला हम पहुंचेंगे मॉइस्चर फेवर मशीन के अंदर में। हम बोले रुको, जरा ये मशीन को खोलो, बताओ इसके अंदर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये बोलेगा 2000 kg। ठीक, अब अगला पैकिंग वाले में पहुंचेंगे, बता इसके अंदर में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। बोलेगा 2000। अब तुम लोग एक बात बताते हैं, पहला मशीन में एंटर करने के पहले तक वो रॉ मटेरियल है ना? मेरा आखिरी मशीन से निकलने के बाद ये, पर अगर इस बीच में पड़ा रह जाए, वो कहां पर है? WIP स्टेज में। तो जरा इमेजिन करो, 90,000 kg साल भर में पहुंचा, और साल के एंड में हम जाकर गिने कि भाई 1000 प्लस 2000 प्लस 2000 मिलाकर कितना आया? 5000। 5000 तो यही रह गया। साल भर में 90,000 kg पहुंचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पर साल के एंड में हम देखे भाई 5000 तो यही रह गया। तो एक बात बताओ, 90 में अगर 5000 यही रह गया, तो यानी फिनिश गुड्स बन के कितना निकला होगा? अरे कितना निकला होगा? तुम लोग बताओ, ये 5000 को तुम लोग क्या किया? भाई बोलो ना, क्या किया? लोग पता है मुस्कुरा रहे, हम पूछे जा रहे हैं, समझ में आता है हिंदी।
तो देखो मेरा 90,000 केजी पहुंचा, पर भाई देखिए साल के एंड में 5,000 प्रोडक्शन में पड़ा रह गया, यानी पता है इवेंचुअली फिनिश गुड्स कितना बना है 85,000। और सोचो जो बनेगा वही तो बिकेगा। तो 90,000 पहुंच तो गया था, पर भाई 5,000 तो यहीं रह गया। तो जो यहीं रह गया उसको इस साल माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इस साल थोड़ी बिका। अब तुम लोग बताओ, जब माइनस करेंगे तो ये कौन सा स्टॉक था? क्लोजिंग WIP। तो यही कारण है क्लोजिंग WIP माइनस किए। अब अगला आंसर देना, जो इस साल का क्लोजिंग WIP है वो अगले साल क्या बनने वाला है? और जब ये अगले साल ओपनिंग WIP बनेगा तो सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे और उसको कंप्लीट करके बेचेंगे, यानी मेरा हर साल में क्लोजिंग WIP तो बचा रह जाएगा, पर ओपनिंग WIP तो बनकर बिकेगा। तो यही कारण है, बिकेगा क्या? ओपनिंग WIP, ऐड किए ओपनिंग WIP। और जो इस साल के एंड में पड़ा रह गया वो तो इस साल नहीं बेच पाए, तो उसको हटा दिए, माइनस किए क्लोजिंग WIP। एक से नहीं, सब रीजन जानने में इंटरेस्ट है क्या? तब तो हम बैठ के बताएगा। चलो डन। तो देखो मेरा ग्रॉस फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया, उसके बाद के दो एडजस्टमेंट ऐड किए, ओपनिंग WIP लेस किए क्लोजिंग WIP, मेरे को क्या मिला है? नेट फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। चलो डन। तो मेरा आधा कॉस्ट शीट से ज्यादा होता है खत्म। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी तक पढ़े हैं 8-9 लाइन, ठीक? सबका चेहरा ऊपर, पहला लाइन, सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड, इसका 3 नाम और, वर्क्स ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऐड करते क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद करता है दो एडजस्टमेंट, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP। ग्रॉस के बाद ऑब्वियस सा बात है, क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। तो मेरा नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट तक आ गया। अब बताते हैं, अब इसके बाद ना 5 लाइन जो है उसमें बहुत कुछ नया नया ऐड हुआ है, पुराने जमाने के कॉस्ट शीट में नहीं होता था, नए जमाने के कॉस्ट शीट में ऐड हुआ है। मेरा पहला है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बारे में मैंने लास्ट डे बताया था। 1 मिनट, कल का क्लास में आखिरी 2 मिनट के अंदर में जब टाटा नैनो का वीडियो दिखा रहा था, तो याद है हम रनिंग कमेंट्री कर रहा था, और उससे मैं बताया था, कोई देखो ये सारा खर्चा लग रहा है क्वालिटी को चेक करने के लिए। किसी को याद है वो खर्चा वो क्या क्या था? मेरा एक था ब्रेक टेस्ट, मेरा अगला था रोड टेस्ट या ट्रैक टेस्ट, और एक और शावर टेस्ट। तो ध्यान देना, जैसे ही हमारा कार बना था, मेरे कंपनी को ये सारा खर्चा करना पड़ा। रोड टेस्ट के लिए खर्चा लगा, ब्रेक टेस्ट के लिए खर्चा लगा, शावर टेस्ट के लिए खर्चा लगा, और ये सारे खर्चा का एकमात्र उद्देश्य क्या था? क्वालिटी को चेक करना। तो बताए मेरा ये सारा खर्चा कहां जाने वाला है? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। तो मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद अगला आया क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ठीक? अब मेरा अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कोई बताओ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या? रिसर्च एंड डेवलप, अच्छा एक सेकेंड और हटाओ, पूरा का पूरा संसार एक चीज को का रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखा था आज से 5 साल पहले। बताओ क्या? कोविड का वैक्सीन लगाए थे ना? याद है दो वैक्सीन आया था इंडिया में, एक तो आया था कोवैक्सीन और एक और आया था कोविशील्ड। ध्यान देना, मार्च, शायद फरवरी मार्च का महीना था 2020, जिस समय कोविड पहली बार आया, मार्च में आया होगा, और वैक्सीन आने में लगा था उसको 8-9 महीना, दिसंबर 2020 के आसपास आया था। अभी जो 8-9 महीना है, वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट है वो सारे बैठ गए इस पर रिसर्च करने के लिए कि किस तरीके से इसका वैक्सीन बनाया जाए। अब जिस समय कोवैक्सीन या कोविशील्ड को फाइनली बन के बेचा गया, तो उसका कॉस्ट शीट बनाया, कितना रुपया चार्ज करना है। अब वैक्सीन को बनाने के लिए जो मटेरियल लगा वो डायरेक्ट मटेरियल, जिस आदमी ने बनाया डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ होता उसको हटाओ, फैक्ट्री में जो खर्चा लगा फैक्ट्री ओवरहेड। पर ध्यान देना, ये वैक्सीन तब बन पाया जब इसके पीछे इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया। तो मेरा जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया गया है उसको भी तो ऐड करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता तो वैक्सीन नहीं होता, और अगर वैक्सीन नहीं होता तो ये बिकता नहीं। तो अगर बेचना है और कस्टमर से पैसा रिकवर करना है तो जितना रिसर्च किया गया उसको बनाने के लिए वो कॉस्ट भी अमोर्टाइज करना पड़ेगा। तो मेरा इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट के बाद अगला खर्चा क्या आएगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो कोई भी अगर प्रोडक्ट पहली बार जीवन में बनता है उसमें हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा, इस कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे? उसकी लाइफ में धीरे धीरे अमोर्टाइज करेंगे। तो मेरा अगला खर्चा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब मेरा तीसरा खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अच्छा एक सेकेंड, अब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट तुम लोगों को क्या हर कंपनी में लगता है? यस, एक समय में क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं था पर आजकल के समय में है।
तुम बोलेगा टाटा नैनो का तो आप दिखाए, क्या सिगरेट फैक्ट्री में भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लगता है? एकदम लगता है। तुम लोग एक बात बताते हैं, जब क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हर एक कंपनी में, जैसे सिगरेट का एग्जांपल देते हैं, कैसे लगता है? जब हम लोग सिगरेट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, पहले तो हम लोग जब ज्वाइन किए ना 8 लोग थे, और ज्वाइन करने के बाद आईटीसी का बेस्ट पार्ट है ना, वो पूरे इंडिया में पहले घुमाता है हर इंडस्ट्री का ट्रेनिंग देने के लिए। होटल में घुमाएगा, सिगरेट फैक्ट्री में, पेपर बोर्ड में, जो जो उसका बिजनेस सब में घुमाता है। तो हमारा ट्रेनिंग हुआ था बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री में, सिगरेट डिवीजन का। तुम लोग 8 लोग वहां पर गए और ट्रेनिंग चल रहा है, और जब ट्रेनिंग चल रहा है तो उस समय हम थोड़ा बदमाश टाइप का था, अभी तुम बड़ा सुधरावा टाइप का है, उस टाइम थोड़ा बदमाश टाइप का था। तो बैंगलोर के अंदर में हम लोग को बता रहे, देखो ये कटिंग मशीन, देखो कट किया, हम बोला हाँ किया। फिर अगला बताया, देखो मॉइस्चर फेवर मशीन है, इसमें 21% मॉइस्चर ऐड करता है, हम बोला चलो ठीक। उसके बाद हम देखा मॉइस्चर फेवर मशीन के बाद जब टोबैको निकला, एक आदमी उस टोबैको को टच किया और टच करके बताया 21.6% मॉइस्चर है, वापस से इससे मॉइस्चर हटा। हमको आश्चर्य हुआ, हम बोला भाई छू के बताया 21.6%। हम और वहां पे वेट किया, अगला लौट आया, वहां पे आया, टच करके बताया 20.8%। तो जो हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा था, मुझसे पूछा, हम बोला ये कैसे कर रहा है? बोला इसको हम लोग बोलते हैं मैन विद गोल्डन सेंस, ये टच करता है और करके बताता है एग्जैक्ट मॉइस्चर कितना है। हम बोला ये सही होता है? बोला हमेशा। तो वैसे ही अपना दोस्त लोग बोला फेंकता होगा, कौन सा आता है? अब जैसे बोला ना फेंकता होगा, थोड़ा जोर से निकल गया, और ये बात तो सुन लिया, और बैंगलोर में एकदम टिपिकल साउथ इंडियन आदमी पलटा मेरी तरफ, बोला क्या बोली? हम फेंकती? हम बोला नहीं नहीं सर आप फेंकते नहीं, आप अच्छा करती। तो बोला नहीं तुम बोली हम फेंकती। हम बोला हाँ सर आप टच की, थोड़ा गिर गई, तो बोला देखो थोड़ा फेंक दी। बोला नहीं हम सब समझती, तुम क्या बोली? हम बोला सर आप गलत समझती। अब उसको आ रहा है गुस्सा, क्योंकि हम उसका टोन का ही मजाक उड़ा रहे हैं। बोला तुम टच करके बताएगी? हम बोला नहीं सर हमको नहीं आती। अब वो बहुत देर लड़ते रहा, बाद में हमको आया गुस्सा, बोला हाँ फेंकती। बोला नेक्स्ट थॉट में तुम बताएगी? हम बोला हाँ बताएगी। अब अगला लौटा है, बोला टच करके बताओ। अब हमको क्या पता, जब निकला बोला तो थोड़ा गीला गीला है। अब वो बाद में टच किया और मेरे को बताया इसके अंदर में 21.4%। हम बोला हम कैसे माने? अब वो थोड़ा सा सैंपल लिया, हमारे फैक्ट्री के अंदर में एक लैब था, वहां पे एक मशीन था, उसमें रखा, मशीन को भी 1 मिनट लगा, एग्जैक्ट आया 21.4%। अब हम कैसे हार मान ले? हो बोला वाह 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 क्या किस्मत था, आप जो फेंकी वो मैच कर गया। अब उनको और गुस्सा आया, बोला तुम बोली हम फेंकी? हम बोला भयंकर फेंकी। अब वो अगला लौट आया, वापस टच कर रहा है, बताया जा रहा है, टच कर रहा है, बताया जा रहा है। हम लास्ट में हार, बोला हाँ 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 आप महान है। अब पता है ऐसा आदमी लोग को बहुत बड़ा सैलरी दिया जाता है, और पता है ऐसे आदमी को जो सैलरी दिया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी को चेक करना। पता है कहां लेकर जाते हैं? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। अब वो कोई उसके, हालांकि उस समय हमारा ट्रेनिंग था, उसके 4 महीना बाद हमारा वहीं पे पोस्टिंग हुआ, मेरा बैंगलोर सिगरेट फैक्ट्री। अब वहां पर गया, सबसे पहला चीज गया, और हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हेड बन के जा रहे हैं, जाके हम सबसे पहले एचआर को बोला उसको सैलरी कितना मिलता पहले बता। और जब हम देखे मेरा दिमाग चकरा गया। उस समय हम, ये बात है 2009 का, आज से 16 साल पहले, हम सीएस रैंक होल्डर, सीयू में गोल्ड मेडलिस्ट, मेरा सैलरी उस समय था 10,61,200 मात्र। पर ठीक है, आज से 16 साल पहले ये सैलरी भी अच्छा ही होता था, 10,61,200। और जब हम उसका देखा, उसका सैलरी था 24 लाख रुपया पर एनम। हम बाद में देखा भाई, हम बोले ये कौन सा डिग्री है जो टची टची ये कर रहा है। बाद में देखे उसका डिग्री था बीए। हम बोला बीए हम सीए, हमको मिला 10 लाख, उसको मिला 24 लाख। हमको आया गुस्सा, हम अपने बॉस के पास गया, हम बोला सर आपसे एक बात करना है, बैठिए। बोला बोलो क्या बात है? हम बोला सर सुनिए, वो जो है ना मैन विद गोल्डन सेंस जो आप लोग बोलते हो, जो टची मैन, एक काम करिए उसको हटाइए। बोला क्यों हटाए? हम बोला सर सुनिए तो सही, हम एक आइडिया लेकर आए, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन कॉमा इफ पॉसिबल। वो खुश, बोला वाह पहला दिन ये सब आइडिया। बोला बता क्या करना है? हम बोला उसको हटा दीजिए। वो बोले इसको हटाएंगे तो ये क्वालिटी कौन चेक करेगा? हम बोला सर सोचिए अपने आप, जो लैब है उसमें जो मशीन पड़ा है, एक काम करें ना, मशीन को वहां पे रख दीजिए, जैसे जैसे टोबैको उसके ऊपर से निकलेगा वो मॉइस्चर रीड करता रहेगा, तो जो सामने गवार आदमी को बिठा दीजिए, उतना तो पड़ ही लेगा, 21 है या 21 से ज्यादा है कम, बताइए बचेगा या नहीं? 24 लाख रुपया बचा लिया आपका। उसके बाद उनका अगला रही,
तुम सीए हो? हम बोला यस सर, रैंक होल्डर। बोले लगते नहीं हो। हम बोला सर ऐसा क्यों? बोले सुनो, पहले जब 2-3 बार लॉट में जाएगा तो वो मशीन से एकदम करेक्ट रीडिंग आएगा, पर जब लगातार टोबैको वहां से निकले जा रहा है तो थोड़ा मॉइस्चर मशीन में छोड़े जा रहा है, और जब थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर छोड़ते जाएगा तो अगला सारा रीडिंग गलत हो जाएगा, पर जो हमारा मैन विद गोल्डन सेंस है वो गलत नहीं होगा। हम बोला अच्छा ठीक है, तो आप रखना चाहते हैं? बोले उसको तो रखेंगे, तुम देख ले तुमको रहना या निकलना है। हम बोला सॉरी सर। तो ये तो बताए, ऐसे आदमी लोग का जो सैलरी था उसको हम लोग लेकर जाते थे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में। अरे बोलो ना, तुम लोग समझ रहे ना? मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आया, उसके बाद मेरा 2 नया खर्चा है, एक क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, एक आया रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब मेरा अगला खर्चा कौन सा आने वाला है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहां का खर्चा? फैक्ट्री का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, कहां का? इन तीनों में कहां का खर्चा? इधर का या इधर का या इधर का? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहां का खर्चा? एक तो बोलता नहीं ना, मन कर पकड़ कर चाटो चाटा। बोलो ना। तुम लोग और जवाब नहीं दिया, हम आगे नहीं बढ़ रहे। अरे बोलो ना भाई, कैसे तुम लोग बोलते ना आदमी को एकदम वो कर दे। चलो तो देखो, मेरा फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में चला गया। अब जो मेरा हेड ऑफिस का खर्चा है वो कहां जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अब जितना मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है उसका हम लोग 2 हिस्सा करते हैं। कारण क्या है? हम एक बात बताते हैं, हेड ऑफिस के अंदर में कोई काम नहीं होता। हम हेड ऑफिस में रहा हुआ है, वहां काम नहीं होता, वहां खाली बतौलाबाजी होता है। तो बोले क्या होता है? बतौलाबाजी। यानी वहां पर आदमी आते हैं, गपशप लड़ाते हैं, थोड़ा बहुत डिसीजन लेते हैं और लेकर निकल जाते हैं। और एक बात बताते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है वो 2 ही तरह का डिसीजन होता है। एक, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए कम खर्चा में, और अगला ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचे अच्छा खासा प्राइस में। और काम क्या है? बनाओ बेचो। तो यानी मेरा जितना डिसीजन होता है वो होता है 2 तरीका का, एक प्रोडक्शन रिलेटेड और एक होता है मार्केटिंग रिलेटेड। तो बताए, जितना मेरा हेड ऑफिस के अंदर में खर्चा लगा उसे हम लोग बांटते हैं, कितना प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है, कितना मार्केटिंग रिलेटेड खर्चा है। अब जो मेरा प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है वो आता है इधर, एडमिन ओवरहेड। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। बांटते कैसे हम बताएगा, बस 2 चीज में बढ़ता है। मेरा पहला आएगा एडमिन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नेचर, और एक होता है एडमिन ओवरहेड जनरल या मार्केटिंग। कोई मेरे को एक बार गेस करके बताएगा, जो जनरल या मार्केटिंग नेचर रहेगा वो किस ओवरहेड के साथ चले जाना चाहिए? बेचने का काम फैक्ट्री में होता है या मार्केटिंग में? तो पता है मेरा किसके साथ जाना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो जो मेरा एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर का है वो आ गया ऊपर, और जो एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग नेचर का है वो जाएगा बाद में। चलो डन। तो देखो, मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद 3 खर्चा हुआ, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड एडमिन ओवरहेड कौन से नेचर का है? प्रोडक्शन नेचर। अब देखो, माइनस करते हैं क्रेडिट फॉर रिकवरी या स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब क्या? स्क्रैप हिंदी में बोलो। स्क्रैप का मतलब क्या? गवार। तो पता है, हमको लग रहा है मेरा कान खराब हो गया। मयंक बोलता है, महक सुनते, तुम क्या बोला? तो खराब, हमको सुना गवार। ठीक। अब माइनस करना है सेल ऑफ स्क्रैप। कभी भी फैक्ट्री में जाएगा, जब भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बीच में हमेशा थोड़ा कचरा जनरेट करता है, और जब भी कचरा जनरेट करता है कंपनी उसके पास उसको इकट्ठा नहीं करेगा। साल के में देखे नहीं, वाह कितना कचरा बना है, ऐसा नहीं करता। जैसे ही कचरा बना है वो ऐसे कचरे को बेच देगा, और भैया जैसे ही बेचेगा, बेच के कुछ तो मिलेगा, और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा वो मेरे खर्चा को कम करेगा ना। तो यही कारण है, जो भी स्क्रैप आया उसको बेच के जितना रुपया मिला मेरे कॉस्ट को थोड़ा कम कर देगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस, क्रेडिट मतलब सेल किए क्या चीज? स्क्रैप। बाकी वर्ड हटाओ, सेल ऑफ स्क्रैप। अब अगला देखो, हम लोग ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब कॉस्ट शीट का बस अंतिम पड़ाव है, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अब मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होता है ये हम लास्ट डे बताया था। याद करो, जब सिगरेट का वीडियो दिखाया था, बोला 2 तरह का पैकिंग है, एक है प्राइमरी और एक और क्या था? सेकेंडरी। कोई बताओ प्राइमरी पैकिंग कौन सा था? वो छोटा छोटा पैक या बड़ा कार्टन? जब सिगरेट को छोटे छोटे पैक में डालते हैं वो प्राइमरी पैकिंग।
और जो छोटा छोटा पैक एक बड़े कार्टन में जाता है उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी पैकिंग। दोनों को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों करते हैं प्राइमरी, क्यों करते हैं सेकेंडरी? प्राइमरी और सेकेंडरी करने का रीजन क्या है? प्राइमरी पैकिंग क्यों करते हैं? खराब ना हो। और सेकेंडरी क्यों करते हैं? ताकि आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। आप सोचो ना, एग्जांपल ये लड़का जो भी नाम था, ठीक, अब ये लड़का मान लो इसका हैबिट है फूकने का, पान वाले के पास गया, बोला भैया हमको 10 सिगरेट चाहिए, मान लो बोरा में भरा पड़ा है, बोला तू ले ले। अब मुट्ठी भर के लिया तो सोचो क्वालिटी खराब हो जाएगा ना। तो यही कारण है क्वालिटी को इंटैक्ट रखने के लिए हम लोग छोटा छोटा पहले प्राइमरी पैकिंग करते हैं। और मेरा क्वेश्चन उठता है छोटा छोटा पैक डिस्ट्रीब्यूट करना कितना डिफिकल्ट है? तो यही कारण है एक बड़े कार्टन के अंदर में डालते हैं ताकि आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो जो सेकेंडरी पैकिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? गुड्स को आराम से डिस्ट्रीब्यूट करना। प्राइमरी पैकिंग जाएगा इधर, क्योंकि ये सबसे पहले हो गया। हम एक्सपेक्ट तो नहीं करते, स्टिल मन में एक छोटी सी आशा है कि शायद कोई बता दे। प्राइमरी पैकिंग जाएगा इधर। कोई बताओ सेकेंडरी पैकिंग किस ओवरहेड में जाना चाहिए? किधर जाना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। कारण क्या है? करने का कारण क्या था? गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब जैसे ही सबको ऐड किया मिलाकर के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट शीट ऑलमोस्ट खत्म, बस खाली इतना तक कोई मेरे को बताओ, सबका चेहरा ऊपर जरा बताना। 1 मिनट। कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड क्या आने वाला है? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद करेंगे 2 एडजस्टमेंट, एक चीज ऐड होगा, एक चीज लेस होगा। बोलो क्या ऐड करेंगे? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बोलो क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद सब नया नया खर्चा। पहला वेरी गुड, क्वालिटी कंट्रोल। अगला माइंड ब्लोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब एडमिन ओवरहेड 2 पार्ट में बटेगा। बताओ ऊपर में कौन सा आएगा? प्रोडक्शन नेचर का। माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। बोलो कौन सा? प्राइमरी। बताओ सेकेंडरी वाला किधर जाना चाहिए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही काम किए मेरा प्रोडक्शन का काम डन, नाम क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो यहां तक क्लियर है? पक्का? बस गिना चुना 4 लाइन बचा है, फिर सीधा यहां पर आके मेरे को एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताना है। मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000। वो डिपेंड करता है मेरा मन जीतता है या नहीं। अब मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब मेरा क्वेश्चन उठता है ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड क्यों, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस क्यों? 90 में से 5 यहां बचा रह गया, पहुंचा था 85। अब ये जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेयरहाउस है, इसमें शुरू में कुछ फिनिश गुड्स पड़ा होगा, मान लो 5000 पहले से पड़ा था। फैक्ट्री से 85,000 और पहुंच गया, तो 5 था, 85 और पहुंच गया, मिलाकर कितना हुआ? 90। अब ये बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। पर साल के एंड में देखे इसके पास 10,000 पड़ा रह गया। 5 था, 85 और आया, मिलाकर हो गया 90। अब 90 में से 10,000 यहीं रह गया, तो कोई मेरे को बताएगा बेचा कितना? बेचा कितना? 5 शुरू में था, 85 और आया, मिलाकर हुआ 90। अब 90 में अगर 10,000 मेरे पास रह जाए, यानी मैंने साल भर में कितना बेचा? 80,000। तो निकालना भी क्या, कितना बेचा। तो देखो हम लोग क्या किए, ऐड किए ओपनिंग एफजी, माइनस किए क्लोजिंग एफजी, तब मेरे को मिला कितना गुड्स को सेल किया। तो देखो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेरा कॉस्ट का बुक कहां गया? ये रहा। यानी प्रोड्यूस किए थे 85, ओपनिंग में पहले से पड़ा हुआ था 5, मिलाकर 90, क्लोजिंग में पड़ा रह गया 10। यानी पता है कितने गुड्स को हम लोग ने सेल किया? 85 + 5 90 - 10 80,000। तो यह आया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड की ओपनिंग एफजी लेस के क्लोजिंग एफजी, क्या मिला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। अब जितना गुड्स बेचेंगे उसी में लगने वाला है सेलिंग का खर्चा। तो देखो ऐड क्या किए? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के साथ एक और चीज आएगा, ज्यादा हेड ऑफिस का खर्चा 2 पार्ट में बटा था। प्रोडक्शन वाला ऊपर चला गया, मार्केटिंग वाला नीचे आ गया। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल। एट प्रॉफिट क्या आएगा? सेल। डन। अब एक काम करो, सबका चेहरा ऊपर। अब एक काम करो, फटाफट बताना, हम लिखते हुए चल रहा है। कॉस्ट शीट का पहला लाइन, सेकंड लाइन,
तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड ऐड करते ही ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब बताओ एड लेस क्या करे, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, बोलो क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा सारा नया नया खर्चा, बताओ पहला क्या आएगा, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला क्या आएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, अगला क्या आएगा, एडमिन ओवरहेड कौन सा नेचर का, प्रोडक्शन नेचर का, माइनस करेंगे सेल और स्क्रैप। अब ऐड करेंगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तक हो गया, अब ये पहुंचेगा मेरा वेयरहाउस में। अब बताओ दो एडजस्टमेंट और करेंगे, क्या क्या, ऐड करेंगे ओपनिंग FG, लेस करेंगे क्लोजिंग FG। ये प्रोडक्शन था और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, कितना गुड्स को बेचे। अब जितना गुड्स को बेचेंगे बस लास्ट में मेरा कौन सा ओवरहेड लगने वाला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और बताओ एक और आएगा, एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन वाला ऊपर गया, एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग वाला आएगा नीचे, मिलाकर टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट क्या आएगा, सेल। डन। 2 मिनट लो, एक और कॉस्टशीट के फॉर्मेट को अपने आप रिवाइज करो, फिर जिसका मन चाहे वो यहां पर आना और कॉस्टशीट का फॉर्मेट बताना। 2 मिनट का समय, एक बार ढंग से रिवाइज करो। अब बताते तुम लोग ना, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट तक तो इतनी बार बोल दिया हो गया होगा, बस जानना है उसके बाद क्या हुआ। जो लाइव ऑनलाइन है तुम लोग भी एक बार घर में एक बार अपने आप से सोचो, एक बार रिवाइज करो, रिवाइज कर लेने के बाद अपने घर में किसी को सुना देना, उनसे 500 ले लेना। डन। नहीं रिवाइज वो खत्म हो गया। जब रिवाइज करना हो जाए तो बताना। डन। कितने लोग यहां पर, कितने लोग नहीं, कौन यहां पर आना चाहेगा? ओ भाई इतना लोग कहा, तुम जीवन में पहली बार उठते देखे, सीरियसली आना चाहेगा? सबसे पहले कौन पहले हाथ उठाया था? हाँ आप आ जाओ। नहीं नहीं वो पहले से हाथ उठा लिया था। बताइए आपका नाम क्या है? जैद। आइए, कोई अगर आजू बाजू वाला हेल्प किया ना जान ले लेंगे। आइए। पता है यहां बैठ के ना याद रहेगा, इधर आओ और इतनों को जब सामने देखेगा, जब घूर घूर के आदमी देख रहा है, आदमी सब भूलेगा। बोलो। हाँ अरे हमको नहीं, सबको बताओ। रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, उससे होगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद प्रोडक्शन और वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री और मार्केटिंग ओवरहेड, फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, उससे आएगा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। और उसके बाद आएगा एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, उससे आएगा नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। उसके बाद आएगा लेस क्रेडिट ऑफ रिकवरीज या स्क्रैप, ठीक है, रिकवरी स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट या मिसलेनियस एक्सपेंस।
और ऐड आएगा पैकेजिंग कॉस्ट, उससे होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आएगा ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, उससे आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद आएगा मार्केटिंग ओवरहेड, जिसमें आएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटिंग टू मार्केटिंग, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिससे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसके बाद ऐड प्रॉफिट। क्या आएगा? ऐड प्रॉफिट। ऐड प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऐड किए प्रॉफिट, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं सर, लास्ट एक वर्ल्ड कप का मैच आता है जिसमें धोनी यहां तक पहुंच के आउट हुआ था, ये एग्जैक्ट वही हालत है। कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट। बोल ये हमको लग रहा है हम गलत कर रहे हैं। टाइम दीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स ही तो आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड किया प्रॉफिट, फिर क्या? उसके बाद सर आंसर आ गया। आंसर आ गया मतलब आंसर वो क्या है? चलो मेरे को लगता है इतना इसके साथ जाती नहीं करना चाहिए। अब रुको अब कुछ अंदर का बात। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे मिलेगा? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंस का दो नाम और। ट्रेसेबल एक्सपेंस और चार्जेबल एक्सपेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या? कॉस्ट सर कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ मेथड जिससे टेक्निक मेथड ठीक है, प्रिंसिपल मेथड टेक्निक यूज्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। याद हो कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट क्या? कॉस्ट ऑफ जो तुम्हें निकाला ना, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट क्या? सर याद नहीं आ रहा है। सेल वैल्यू पर। चलो ठीक है एक वॉलेट दो, वॉलेट लेके भाग जा क्या? नहीं 500 ठीक है। चलो आप डिजर्व करते हो 500। चलो सर खाली हाथ मत भेजिएगा। नहीं भेजे भैया, नहीं भेजे। तो देखो ये हुआ। अच्छा एक सेकंड, कोई और आके बता सकता है? 500 नहीं, 1000 नहीं 500 बताया। 500 और दे देंगे। अच्छा आप बर्थडे बॉय को बुला लेते हैं। बर्थडे बॉय आ जाइए। नहीं बर्थडे बॉय जिस दिन जिसका बर्थडे रहे ना, मेरे को आके बताना, उस दिन हम उसको बुला लेंगे यहाँ पे। तुम्हारा ही बर्थडे आज? सही में? अरे भैया आना है, आइए। तुमको एक सांस में पूरा कॉस्ट शीट बताना है। चलो फटाफट बताओ। रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में भाई आता है यार। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होगा। उसके बाद आएगा आपका ग्रॉस फैक्ट्रीज कॉस्ट, उसमें ऐड होगा ग्रॉस। उसके बाद ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस पैकेजिंग
प्राइमरी पैकेजिंग कॉस्ट, और एक और भूल गया, एक सेकेंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल था, पैकेजिंग कॉस्ट था, सेल्स वैल्यू था, और क्या था बोलिए ना, क्या बोलिएगा? ठीक है, वो एक को रहने दीजिए पहले, मतलब तो हिंट दीजिए सर एक तो। अच्छा, बर्थडे बॉय को हिंट देने क्या? अच्छा, एडमिन, प्रोडक्शन नेचर का एडमिन। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ओपनिंग एफजी माइनस क्लोजिंग एफजी। उसके बाद आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पहले बीच में कॉस्ट आएगा। हाँ, क्या कॉस्ट? अच्छा बोलिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाँ ओपनिंग एफजी माइनस, हाँ बोल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ वो बोलो। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और एडमिन का ओवरहेड, प्रोडक्शन नेचर का मार्केटिंग ओवरहेड था। और उसके अंदर आएगा, ठीक है, उसके अंदर सेकेंडरी पैकेजिंग था। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया था। उसके बाद आएगा कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स आएगा, उससे ऐड करेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आएगा सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट बस प्रॉफिट। हाँ ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, असर्टेनमेंट ऑफ सेल्स, उससे असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, उससे माइनस करके आएगा ग्रॉस प्रॉफिट से फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट। अरे ठीक है सर, उससे प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उससे प्यार है ग्रॉस। उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट 3 डिसीजन लेगा, लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है, लॉस मेकिंग को कंटिन्यू करो या डिसकंटिन्यू करना है। और अगर जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है उसका नेट प्रॉफिट निकालेगा, अगर प्रॉफिट जाए तो उस पर उसका सेल्स बढ़ाएगा। और तीसरा कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल इफ पॉसिबल। अपना रेट मत बता। चलो ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है। कार्ड दे दीजिए। चलो आप भी डिजर्व करते हो 500। डन। कोई और नहीं, अब और नहीं है, बेसिक हम जोश में आ रहे हैं। और कोई आएगा पता चला सब दे देंगे आज। चलो डन, बोलो एक और बस, तो क्लास के लास्ट में, ताकि तू इस बीच में कोई आदमी भूले, क्योंकि तुरंत ताजा याद है ना, थोड़ा भूलने के बाद क्लास के लास्ट में। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है खत्म। अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो एक काम करना, हमारे बुक में आना, पेज नंबर मुझे नहीं पता, क्वेश्चन नंबर भी नहीं पता। सब बर्थडे पे एक और थप्पड़ लगाते हैं, नमन खेमानी। चलो एक काम करना, प्लीज एक बार आना, पेज नंबर 2.6, क्वेश्चन नंबर 2, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज देखो तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, हर एक जन घर जाके ना कॉस्टशीट का फॉर्मेट पढ़ेगा। आज इतनी बार हम लोग रिपीट किए और अभी ये 5 क्लास और चलेगा, हम इतनी बार रिपीट कर देगा, इतना क्वेश्चन कर लेगा कि लास्ट में तो खून में समा जाएगा। पर हम चाहेगा कि 5 दिन बाद क्यों, अभी खून में समा जाए। तो आज घर जाके हर एक जन वो कॉस्टशीट का फॉर्मेट पढ़ेगा। क्या वही गेट क्यों खुला? हाँ चलो प्लीज एक बार आना, पेज नंबर 2.6, क्वेश्चन नंबर 2, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल्स फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015, प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सीओजीएस शोइंग प्राइम कॉस्ट, यानी शॉर्ट सरल भाषा में कॉस्ट शीट बनाना है। अब देखो, मेरा ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग दिया है 31 दिसंबर। अब देखो, मेरा हमारे क्वेश्चन का पहला 3 लाइन पढ़ के बताना ये तीनों क्या है। मेरा रॉ मटेरियल, मेरा WIP, मेरा FG, ये तीनों दिया हुआ है 1 जनवरी 15 और ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर 15। तुम लोग बताओ ये तीनों स्टॉक कौन सा है, क्लोजिंग रहेगा या ओपनिंग रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो मेरा देखो तीनों ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, WIP, FG का। वेरी इजी। अब अगला दिया हुआ है रॉ मटेरियल परचेज। बताओ रॉ मटेरियल परचेज क्या निकालने में काम आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में। मेरा अगला लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट शीट का कौन सा लाइन? सेकेंड लाइन। अब मेरा चारों लाइन को एक संग पढ़ो और पढ़ के बताओ, चारों में पता है एक वर्ड ऐसा है जिसकी जगह कोई दूसरा वर्ड होना चाहिए।
यहां लिखा है फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बताओ यहां पे कौन सा एक वर्ड गलत यूज किया जा रहा है? बताओ एक्सपेंस की जगह क्या आना चाहिए था? ओवरहेड। पर जैसा क्वेश्चन लिखे वैसा लिख देना, मन में बोल देना नो ईगो। सिंपल। अब यहां पे ना क्वेश्चन में एक छोटा सा करेक्शन अब लास्ट में करवा देगा। अब अगला लाइन में लिखा हुआ है सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स। सेल प्रोसीड ऑफ फिनिश गुड्स, ये सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। जो फिनिश गुड्स बनाए हैं उसका सेल वैल्यू है, और जो फिनिश गुड्स बनाकर बेचे उसका सेल वैल्यू पता है कहां आता है? कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। याद है कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन सेल, और ये जो सेल है वो स्क्रैप का सेल थोड़ी है, वो तो फिनिश गुड्स का सेल है। तो ये जो दिया है सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये कॉस्ट शीट का लास्ट लाइन। याद है ना, कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट सेल, ये वो सेल। अब अगला लिखा हुआ है रॉ मटेरियल 31 दिसंबर, मेरा WIP 31 दिसंबर, फिनिश गुड्स 31 दिसंबर। कोई बताओ ये तीनों मेरा क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक। बाकी हर एक का वैल्यू दिया हुआ है, लास्ट वाला वैल्यू दिया नहीं है, निकालना है। ठीक, आराम से निकालेंगे, आराम से कॉस्ट शीट बनाएंगे। इस क्वेश्चन में एक क्या बोलते हैं वो रह गया प्रिंट होना, एडमिन एक्सपेंस के ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर था, ये प्रिंट नहीं हुआ, ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर कर दो। याद है ना, दो तरीका का था, एक मेरा प्रोडक्शन और एक मेरा मार्केटिंग। क्या तुम लोग ट्राई करेगा अपने आप करने का? अब एक काम कर, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा बताते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, बताएंगे, सब बताएंगे। ना बोले तो जनरल नेचर रहता है, पर ये क्वेश्चन में बताया हुआ था या प्रिंट नहीं हुआ। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं हमारी कंपनी का नाम। जरा देखो हमारी कंपनी का नाम कुछ दिया है क्या? नहीं, तो जिसका नाम कुछ नहीं होता उसका नाम ... होता है। मैसेज ... ठीक, अब मुझे बनाना है कॉस्ट शीट। चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट शीट। जरा बताना, जब भी कॉस्ट शीट बनाएंगे टोटल में बनाएंगे या प्रोडक्ट वाइज बनाएंगे? प्रोडक्ट वाइज। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम लिखा रहे तो लिखना, नहीं तो डैश। कॉस्ट शीट ऑफ प्रोडक्ट ... और कौन से पीरियड का बनाना है? फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 15। चलो डन, चलो डन। बनाते हैं हमारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहां लिखते हैं डिटेल्स रुपीस, अमाउंट रुपीस। ये डिटेल कॉलम क्यों आता है? जैसे ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फिर आता है कंज्यूम। ये सब जो काम करना है डिटेल में करेंगे, सीधा फाइनल अमाउंट बाहर। अब चाहेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो ट्राई करो अपने आप निकालने का। हाँ, आराम से। चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो पहला लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आने वाला है? एक सेकंड, इस बार हमारा कॉस्ट शीट पूरा रिवाइज होगा। मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आने वाला है? ओपनिंग रॉ मटेरियल में ऐड करेंगे परचेज, माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तीनों वैल्यूज रहेगा, लिखो डिटेल कॉलम में, ऐड लेस करके टोटल बाहर। चलो पहला लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जैसे हम आरएम लिखा ना एग्जाम में, आरएम WIP FG चल जाता है, चाहे तो रॉ मटेरियल पूरा लिखो या आरएम भी चल जाएगा, ये सब स्टैंडर्ड एब्रिविएशन। चलो मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम कितना है? ये रहा मेरा रॉ मटेरियल ओपनिंग 25,000। चलो ऐड करने वाले हैं परचेज। चलो ऐड करने वाले हैं परचेज। जरा देखो परचेज का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में जरूर दिखेगा। मेरा परचेज का वैल्यू कितना है? रॉ मटेरियल परचेज 2 लाख। चलो ओपनिंग स्टॉक में ऐड किए परचेज। अब ओपनिंग में ऐड किए परचेज, मेरे को माइनस क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल।
अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां है, जरा हमारे क्वेश्चन में देखा, वो शायद 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 ये पहला तीनों ओपनिंग है, तीनों क्लोजिंग है ना। मेरा रॉ मटेरियल क्लोजिंग कितना है, 45,000। सुनो ना, वो एडलेस करके बताओ ना कितना आ जाएगा। चलो ये मेरा आने वाला है 1,80,000। अब मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जांपल है 7 मार्क का, तो जैसे ही पहला लाइन लिखे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहला मार्क मिल गया। अब मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन, एक सेकंड कोई पेज पलटेगा नहीं। मेरा कॉस्टशीट का सेकंड लाइन डायरेक्ट वेजेस, जरा देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस जरूर नजर आएगा, 2,70,000। मेरा डायरेक्ट वेजेस है 2,70,000। अब मेरा डायरेक्ट वेजेस जैसे लिखेंगे 2,70,000, उसके बाद मेरे को लिखना है कॉस्टशीट का तीसरा लाइन। याद है कॉस्टशीट का तीसरा लाइन क्या था? अब एग्जाम के अंदर में एग्जैक्ट वर्ड यूज करेगा डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस, पर 99% क्वेश्चन में मिलेगा ही नहीं। और देखना ये वाले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट एक्सपेंस या चार्जेबल एक्सपेंस या ट्रेसेबल एक्सपेंस बोल के है नहीं, तो अगर नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखकर 0 मत लिखना, चीप लगेगा। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस कितना अमाउंट है, 0। तो कोई भी अगर एक्सपेंस का वैल्यू 0 है तो इग्नोर करो। यानी पता है जैसे ही ये दोनों को ऐड करेंगे, पता है मिलाकर क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। चलो एक काम करना, जरा कैलकुलेट करो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा। चलो ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट। ये मेरा वैल्यू आने वाला है 4,50,000। बोलो तुम लोग अब प्राइम कॉस्ट तक राइट हुआ। अब एक काम करो, तुम लोग करते जाओ, हम सीधा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मिलेंगे। अब आगे ट्राई करो अपने आप पढ़ने का। हो गया पूरा क्वेश्चन, हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? नमन, क्या बात है। कितना आया प्रॉफिट? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है। चलो यहां तक आया है मेरा प्राइम कॉस्ट। अब मेरा प्राइम कॉस्ट के बाद मेरे को ऐड करना है मेरा पहला ओवरहेड। याद है हमारे पहले ओवरहेड का नाम क्या हुआ करता था? फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड होगा या फिर होगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, या रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड, या रहेगा वर्क्स ओवरहेड। इनमें से कोई भी एक नाम का रहेगा। अब देखो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंस, हालांकि वर्ड होना चाहिए था ओवरहेड, पर फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है, तो चाहो तो फैक्ट्री एक्सपेंस ही लिख दो या फैक्ट्री ओवरहेड लिख दो, दोनों चलेगा, दोनों में मार्क्स मिलेगा। कितना वैल्यू है? 1,44,000। तुम लोग वैसे क्या वर्ड यूज कर रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक। अब ओवरहेड को ना एग्जाम में लिखने का ये शॉर्टकट है, OH, आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है, ठीक। देखो ये वैल्यू कितना है, 144। यानी जैसे ही ऐड करेंगे, अच्छा एक सेकंड, जैसे ही ऐड करेंगे बोलो मेरे को क्या मिल जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री या फिर वर्क्स कॉस्ट। कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। जाएगा 5,94,000। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलिए तुम लोग कहां तक पहुंचा? अच्छा चलो, ये मेरा है ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब मेरा ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, देखो वर्ड है ग्रॉस, यानी अब कुछ एडलेस करना पड़ेगा तब मिलेगा नेट। अब मेरा रॉ मटेरियल का एडलेस ऑलरेडी ऊपर हो गया, तो अब अगला एडलेस किसका करना है? WIP का। तो ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो फटाफट करते हैं ऐड ओपनिंग WIP। लेस करने वाले हैं क्लोजिंग WIP। चलो ऐड करना है ओपनिंग WIP, लेस करना है क्लोजिंग WIP। और देखना मेरा दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ओपनिंग WIP? मेरा WIP 1 जनवरी 36,000 और मेरा WIP 31 दिसंबर 54,000। सो 36 एंड 54। एक ऑप्शन है सीधा अमाउंट कॉलम में कर, या अगला ऑप्शन है डिटेल कॉलम में करो और जो नेट वैल्यू है बाहर ले जाओ, दोनों चलेगा। तुम लोग कहां किया है ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट? ये वाले कॉलम में किया है या ये वाले में?
मतलब दोनों चलेगा, इवेंचुअली आंसर सेम आएगा, कैसे भी चलेगा। हम कहां करें, सीधा बाहर में करें क्या? ठीक, चलो यहां लिखते हैं 36,000 और ये मेरा माइनस हो रहा है 54। जैसे ही ग्रॉस के बाद हम लोग ऐड किए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस के क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मेरे को क्या मिलने वाला है, नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। एक बार हमको ये बताओ ना, कितना आएगा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट? 5,76,000। अब मेरा नेट फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट के बाद लगातार सब नया नया खर्चा आता है। मेरा पहला कौन सा दिया हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। जरा देखना, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट नामो निशान नहीं, तो अगर नहीं है तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिख के जीरो मत लिखना, चीप लगता है। अब मेरा अगला खर्चा कौन सा आने वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। पूरे क्वेश्चन में लिखना वर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहीं नहीं है, और अगर नहीं है लिखकर जीरो मत लिखना, चीप लगता है। अब मेरा अगला कौन सा आने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन से नेचर का, प्रोडक्शन, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, एडमिन एक्सपेंस ब्रैकेट में प्रोडक्शन था 90,000। ब्रैकेट में प्रोडक्शन नेचर, देखते हैं वैल्यू कितना है, 90,000। ठीक, अब अगला माइनस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप। सेल दिया हुआ तो था, पर भाई वो स्क्रैप का नहीं था, फिनिश गुड्स का सेल था, तो वो मतलब माइनस कर देना। अगला हम लोग को ऐड करना है प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। पूरे क्वेश्चन में प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट कहीं नहीं है, यानी शॉर्ट ये मिलाकर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सुनो ना, हमको एक बार ऐड करके बताओ ना, कितना आएगा, 666,000। बोलो तुम लोग का यहां तक राइट हुआ, बोलिए बोलिए बोलिए, पक्का यहां तक राइट है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद मेरे को करना है दो एडजस्टमेंट। ऐड करने वाले हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, माइनस करने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का। चलो ऐड करते हैं ओपनिंग एफजी, लेस करते हैं क्लोजिंग एफजी। ऐड करना है ओपनिंग एफजी, लेस करना है क्लोजिंग एफजी। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ओपनिंग एफजी और क्लोजिंग एफजी कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में था ओपनिंग एफजी क्लियर कट दिया है, कितना दिया है, एक सेकेंड, ये रहा मेरा एफजी 1 जनवरी, कितना दिया हुआ है, 1,44,000। अब आता है एक अच्छा लाइन, माइनस करना है क्लोजिंग एफजी। अब देखो जो मेरा क्लोजिंग एफजी है, जो मेरा फिनिश गुड्स क्लोजिंग एफजी है, लिखा हुआ है एट कॉस्ट, यानी इसका कॉस्ट निकाल कर दिया नहीं है, मुझे निकालना है। क्वेश्चन बस ये, क्लोजिंग एफजी का वैल्यू क्या। जैसे ही लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पता है, क्वेश्चन खत्म। कोई मेरे को बताओ क्लोजिंग एफजी का वैल्यू निकाल लिया। एक बार बाकी लोग जरा थोड़ा बुद्धि लगाओ, ट्राई करो, नजर में आ रहा है क्या, जरा देखो नजर में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओके। जरा देखो क्लोजिंग एफजी नजर में आ रहा है क्या, मेरा एफजी के बारे में लिखा हुआ है ब्रैकेट में 10,000 यूनिट था और बोलता है एट कॉस्ट। आ गया, एक सेकेंड, कोई मेरे को बताओ क्लोजिंग एफजी का वैल्यू क्या आया, 1 लाख। कितने लोग का 1,80,000 आ चुका, ठीक। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं, मतलब 1,80,000 के अलावा और कोई आंसर, और कोई आंसर, और कोई आंसर नहीं, क्या 1,80,000 एक आंसर, 28,125, ओके।
किसी और का है ये 208, दो लोग का है 208125। चलो ठीक है, अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। 1,80,000, एक बार 180 वाले वापस हाथ उठाओ, वापस हाथ उठाओ। 99% क्लास का 1,80,000। ये 208,125 वाले हाथ उठाओ। इतने बड़े क्लासरूम में दो लोग हैं। 99.99% लोगों ने कहा ये, 0.02% लोगों ने कहा ये। अब अगला क्वेश्चन उठता है, इसका राइट आंसर क्या है। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर है इन दोनों के बीच में इसका राइट आंसर है, ऑब्वियस सा बात है, मेजॉरिटी ने कहा 1,80,000। जनरली मेजॉरिटी हमेशा राइट होता है, ध्यान देना, जनरली राइट होता है। तुम लोग बताइए आज राइट है या रॉन्ग। तुम लोगों को जान के खुशी मिलेगा, आज जो मेजॉरिटी ने जवाब दिया है 1,80,000, अब वो आंसर राइट या रॉन्ग में क्या है मैं बताने वाला हूं। 1,80,000 जिन लोग ने बताया वो एब्सोल्युटली नहीं। ऑडियंस पोल क्या डाले, 99.98% लोग तो बोले 1,80,000, ऑनलाइन में 1,80,000। ठीक, नहीं अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर 1,80,000 नन ऑफ द अबव नहीं है भाई। इसका राइट आंसर 1,80,000 या 208,125 के अंदर में क्या है, अब वो पल आ गया जब मैं बताऊंगा। एक मिनट, आपका नाम क्या है? अंकित, आदित्य, आपका नाम क्या है? आदित्य और पीयूष, खाली आदित्य और पीयूष है जिन्होंने कहा 208,125। अब इधर ये दो राइट है, ये दोनों गलत है। अब बिना सस्पेंस क्रिएट किए हम बताते हैं इसका राइट आंसर है, बुरा लग रहा है ना, हम भी जब बोलते हैं ना बोलो ना समझ में आया ना, हमको भी ऐसा ही बुरा लगता है, हम बोलते रह जाता है, बोलते रहता है। जवाब दिया, अब मेरा बारी, बोलिए। 10,80,000 सेल किए 9 लाख का, नहीं 10,80,000 नहीं होगा, 10,80,000 का क्लोजिंग स्टॉक। ओ फाइनल आंसर हमको पता ही नहीं क्या है। चलो इसका राइट आंसर 1,80,000 नहीं है, करेक्ट आंसर है 208,125। एक मिनट, ये जो 208,125 आदित्य और पीयूष जी ने बताया, आपने क्या किया? चलो डन। एक मिनट याद करो, तुम लोग फाउंडेशन पास है। फाउंडेशन में अकाउंट्स के अंदर में एक चैप्टर हुआ करता था, स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कुछ सुना है? भाई फाउंडेशन पास हो गया है ना। याद करो, जब स्टॉक वैल्यूएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ता था तो आप इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए 4 मेथड था। एक मेथड का नाम हुआ करता था फीफो, एक से सुना हुआ है। एक मेथड का नाम हुआ करता था, अगले मेथड का सिंपल एवरेज, और एक होता था वेटेड एवरेज। तो याद करो, जब इन्वेंट्री को वैल्यू करते थे इनमें से कोई मेथड लगाते थे, और भाई क्लोजिंग एफजी भी तो इन्वेंट्री है, और अगर ये इन्वेंट्री है तो ऐसे इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए मेथड ही तो लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है यहां पे कौन सा मेथड लगाना है? क्या क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा हुआ है? नहीं। और अगर कोई मेथड के बारे में ना बोले तो आइदर लगाते हैं फीफो या लगाते हैं वेटेड एवरेज। कुछ याद आ रहा है? सुना हुआ लग रहा है फीफो? सुना हुआ लग रहा है फीफो? बताओ फीफो का मतलब क्या? $12.31
हम 1 घंटा पहले बोले थे, 1 घंटे बाद तुम लोग सब एक चीज का मतलब पूछेगा, तुम लोग फुल फॉर्म बताएगा। अब पता है मेरा ना एक्चुअली हुआ क्या ना, ये बहुत जल्दी आ जाता, तो हमको 3-4 मिनट टाइम पास करना पड़ा ताकि हम 12:31 तक जा पाए। तो एनीवेज यहां पर नहीं 11:31 12:31। वाह सर आप तो देवता हो। ओह यस। अब देखो यहां पे मेरा इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और भाई मेरा क्लोजिंग एफजी भी तो इन्वेंट्री है, और अगर इन्वेंट्री है तो मेरे को कोई एक मेथड लगाना पड़ेगा जो इधर रहेगा फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो फीफो या वेटेड एवरेज में लगाना। अब ये कैसे करते हैं, अज्यूम करेगा तुम लोग भूल चुका है, तो घबराइए मत, एकदम करेक्ट असम्पशन है। अब एकदम फ्रेश वे में बताएगा किस तरीके से करना है। अब इस क्वेश्चन में हम बताएगा, जो अगला क्वेश्चन रहेगा तुम लोग अपने आप करोगे। डन। तो अब एक काम करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ब्रैकेट में लिखते हैं वर्किंग नोट 1। अब यहां पे अराउंड 5-6 लाइन छोड़ना, क्या आएगा, सीओजीएस सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल एट प्रॉफिट सेल। अराउंड 7-8 लाइन छोड़ना और नीचे लिखना वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1। क्या बात है, हमारे लाइव ऑनलाइन में वैसे लोगों ने राइट आंसर दिया था, प्रीतम, राजीव, सौरभ, 3 लोगों ने राइट आंसर दिया था। ठीक। अच्छा, इस क्लास में किसी का फाउंडेशन में अकाउंट्स में 100 में 100 नहीं, 90 प्लस, 80 प्लस, चलो ठीक, 40 प्लस चलो यहां लिखते हैं वर्किंग नोट। जब भी कभी हम लोग इन्वेंट्री का वैल्यू करेंगे, हमेशा ना 2 स्टेप में काम करना, 2 स्टेप में, हमेशा 2 स्टेप। मेरा पहला स्टेप में हम लोग निकालेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन लिखना हम समझाते हुए चलेगा। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा क्लोजिंग एफजी का वैल्यू निकालना है, तुम लोग बताओ ये मेरा क्लोजिंग एफजी किधर पड़ा होगा, स्टोर्स में होगा, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होगा, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा? बताओ कहां पर होगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका वैल्यू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला निकालेगा। अब मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में साल के बिगनिंग में कुछ स्टॉक था, कुछ और यूनिट प्रोड्यूस होकर आया, कुछ पड़ा रह गया, बाकी बेच दिए, वही तो हुआ होगा। साल के बिगनिंग में कुछ स्टॉक होगा, कुछ और प्रोडक्शन होकर आया होगा, उसमें कुछ पड़ा रह गया, बाकी बेच दिया होगा। तो पहले एग्जैक्ट ये इक्वेशन लिखते हैं। तो यहां पे इक्वेशन क्या लिखते हैं जरा देखना, पहला लाइन ओपनिंग एफजी, ये यूनिट के टर्म्स में लिख रहे हैं। ओपनिंग में कितना यूनिट पहले से था, ऐड करेंगे जितना यूनिट और प्रोड्यूस होकर आया। मेरा ओपनिंग एफजी क्या था, ऐड करेंगे और कितना यूनिट प्रोड्यूस होकर आया वेयर हाउस में, माइनस करेंगे जो पड़ा रह गया, बाकी को बेच दिए। ये क्वेश्चन सही है तो जरा देखो, ये सोचना हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेयर हाउस के व्यू पॉइंट से, शुरू में कितना स्टॉक था और कितना बन के पहुंचा, ये हो गया टोटल। जो साल के एंड में पड़ा रह गया वो हटा दे, बाकी बेच दिए। पता है हमारे क्वेश्चन में ये 4 में से ना 3 चीज का यूनिट दिया है, जरा देखो तो दिया हुआ है क्या, 4 में से 3 चीज का यूनिट दिया हुआ है, वैल्यू पुट करके चौथा वाला यूनिट निकालना। एक बार देखो क्या वो 3 यूनिट दिया हुआ है, जरा देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज का यूनिट दिया हुआ है। सबसे पहले जो मेरा ओपनिंग एफजी है उसका यूनिट दिया हुआ है 8000, जो बेच रहे हैं उसका यूनिट दिया हुआ है 30000, जो मेरा क्लोजिंग एफजी पड़ा रह गया उसका यूनिट दिया हुआ है 10000। तो जैसे ही तीनों पुट करेंगे मेरे को प्रोडक्शन नहीं मिल जाएगा। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा, ओपनिंग में 8000, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो निकालना है। मेरा क्लोजिंग एफजी कितना है, मेरा क्लोजिंग एफजी कितना दिया हुआ है 10000, और मेरा सेल कितना किए हैं 30,000। बोलो ठीक है यहां तक। अब एक काम करो, एक बार हमको एड लेस करके बताओ मेरा प्रोडक्शन कितना यूनिट आएगा। कुछ लोग बोलेंगे 28,000, कुछ लोग बोलेंगे 32,000। बोलो क्या आया, 28 या 32? 32। जरा देखो आया कि नहीं। तो मेरा प्रोडक्शन आएगा 30, ये -10 इधर जाएगा, बन जाएगा +40, -8 कितना हो जाएगा 32,000।
बोलो क्लियर है यहां तक? मेरा 2 स्टेप में काम किए, एक निकाले कितना यूनिट साल भर में बना, अब निकालते इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है। अब रियलाइज करो हमारे फैक्ट्री के अंदर में 2 तरह का स्टॉक है, वेयरहाउस में 2 तरह का स्टॉक है, एक जो साल के बिगनिंग में था, अगला जो और प्रोड्यूस होकर आया। तो यहां पर लिखते हैं, अच्छा इस क्लास में कितने लोग का मैथ्स फेवरेट है? इतने कम लोग का मैथ्स, कितने लोगों को पसंद है? इतने बड़े क्लास में खाली 10 लोगों को पसंद है मैथ्स। किसी का सीए फाउंडेशन में मैथ्स में 100 में 100? मैं हंस क्यों रहा है? 90 प्लस, 90 प्लस, वेरी गुड। सीए फाउंडेशन मैथ्स 90 प्लस। आपका नाम क्या है? प्रगति, वाह क्या बात है। 80 प्लस, तुम लोगों को मैथ्स 60 प्लस। अच्छा 70 प्लस, कुछ तो हाथ दिखा। 60 प्लस और दिखा। मेरे जीवन का पहला प्यार मैथ्स। मेरे एचआर सब बाद में, जीवन का पहला प्यार मैथ्स। क्लास 10 के बोर्ड में मेरा 100 नंबर का मैथ्स था, 100 में 100 आया। मैंने एडिशनल में मैथ्स लिया, 100 में 100 आया। क्लास 12 में हम लोग बंगाल बोर्ड के थे, हमारा 200 मार्क का मैथ्स होता था और 200 मार्क का हम एडिशनल और लिया जो साइंस वालों का होता था। तो 400 मार्क का मैथ्स, 400 में 400। बीकॉम का एग्जाम दिए 100 में 100। सीए फाउंडेशन दिए मैथ्स 100 में 100। तो भैया मैथ्स पहला प्यार। मैथ्स अगर कोई इंसान होता ना, हम पक्का उससे शादी करता। पहला प्यार मैथ्स। इतना कैमरा तो भी साइड गया तो इसीलिए आराम से बोल पा रहे हैं। पहला प्यार मैथ्स, सेकंड प्यार कॉस्ट। सुनो ना तुम लोग एचआर मत बोलो। एक्चुअली इस बैच में ना एक मेरे ससुराल की भी लड़की ऑनलाइन करती है, तो इसीलिए इस क्लास में कोई मेरा रिश्तेदार, अरे हम नहीं पहचानते रिश्तेदार लोग को। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा ससुराल का, चलो ठीक है तब ठीक है। पर लाइव ऑनलाइन में जिनमें ससुराल की है वो ऐसे मजाक करते रहते, तुम बताने का कुछ नहीं है घर में। चलो यहां लिखते हैं क्वांटिटी वैल्यू रेट। तो लेकिन मेरा 2 स्टेप में काम किया। मेरा पहला स्टेप में वो इक्वेशन बना के निकाले कितना यूनिट बनाए। अब भैया बारी आ गया है जब हमारा वेयरहाउस वाला क्या निकालने वाला है, अपना इन्वेंट्री का वैल्यू। और देखा हमारे इस वेयरहाउस में 2 तरह का स्टॉक रहेगा, एक जो शुरू में था, अगला जो और करंट ईयर में प्रोड्यूस होकर आया। तो पहला लिखते हैं ओपनिंग एफजी। सर 80, सर 86, सर 75, क्या बात है। कोई 100 बोले तो मजा आ जाए। अब जरा देखिए जो मेरा वेयरहाउस के अंदर में ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा हुआ था, देखो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसका कितना यूनिट था और कितना रुपया था। मेरा ओपनिंग स्टॉक का कितना यूनिट था 8000 और इसका वैल्यू कितना है 1,44,000। सो भैया क्वांटिटी है 8000, वैल्यू है 1,44,000। कोई मेरे को बताएगा रेट कैसे आने वाला है? डिवाइड करके, जरा मेरे को एक बार डिवाइड करके बताओ इसका रेट कितना आ जाएगा। 1,44,000 डिवाइडेड बाय 8000 कितना होता है? 18 रुपया प्रति यूनिट, पर यूनिट। क्लियर है यहां तक? अब ड्यूरिंग द ईयर हम लोग और प्रोड्यूस किए। मेरा ड्यूरिंग द ईयर और कितना प्रोडक्शन होकर आया, जरा देखो ये रहा कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ 32,000। जस्ट निकाले मेरा कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ 32,000। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ऐसे यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए खर्चा क्या लगा, जो प्रोडक्शन किए उसके लिए कॉस्ट क्या लगा। जरा ऊपर कॉस्ट शीट में देखता, जो प्रोडक्शन किए उसका कॉस्ट क्या लगा 666,000। यानी जितना यूनिट करंट ईयर में बनाए हैं उस यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा कॉस्ट क्या लगा है 666,000। ये वैल्यू यहां पर लिखे। तो लेकिन मेरा वेयरहाउस में शुरू में 8000 यूनिट था, करंट ईयर में और बनकर 32,000 यूनिट्स आया। सुनो ना, कोई मेरे को डिवाइड करके इसका रेट बताओ ना, कितना ये रेट आ रहा है 20.8125। कॉस्ट में बेटर होता है कोई भी रेट आए 4 डेसिमल लेना,
और 4 डेसिमल लेगा ना तो मेरा अप्रोक्सीमेशन एरर नहीं रहेगा। अप्रोक्सीमेशन एरर समझता है? तो जब कब पूरे कॉस्ट में जब भी कोई रेट आए 4 डेसिमल पॉइंट लेना, अप्रोक्सीमेशन एरर खत्म हो जाएगा। तो एक काम करें, जरा इसका रेट देखिए कितना आएगा, 20.8125 पर यूनिट। ठीक है यहां तक? अब बारी आ गया है जब मुझे इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। पहले लगाते हैं फीफो। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, फीफो लगा रहे हैं। ठीक, फीफो का फुल फॉर्म फीफो का फुल फॉर्म यानी जो पहले आया वो पहले जाएगा। अब तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, हमारे वेयरहाउस में, ये हमारा वेयरहाउस है, आज जो हमारा वेयरहाउस है, तुम लोग बताओ इस वेयरहाउस के अंदर में ये दोनों में पहले क्या था? पहले क्या था? ये 8,000 था या 32,000 था? 8,000। तो जो पहले था वो पहले जाएगा। तो भैया जो पहले से पड़ा है वो पहले बेचेंगे। और देखो मुझे साल भर में बेचना कितना है? 30,000। एक बार ढंग से सुनना, ठीक है? अब मुझे साल भर में बेचना है 30,000। अब जो पहले आया वो पहले बेचेंगे, जो पहले आया वो पहले बेचेंगे। तो पहले आया था ये 8,000, तो बेचेंगे भी 8,000। तो जो मेरे वेयरहाउस में शुरू में पड़ा हुआ था 8,000 उसको बेच दिए, पर बेचना तो 30 है, तो 8,000 इधर का बिका, 8,000 इधर का बिका, पर बेचना तो 30 है। तो 30 में से 8 इधर से गया, तो बताओ बाकी कितना बचा? 22,000 कहां से बिकेगा? इधर से। तो इस 32 में से 22 गया, 32 में से 22,000 गया, यानी बताओ कितना बचा रह जाएगा? 10,000 इस लॉट का। तो कौन से रेट में वैल्यू करेंगे? इस रेट में। 1 मिनट, ये वाला बात समझ में आया? वंस मोर, वंस मोर। हाँ भाई कुछ तो बोल, अरे हाँ या ना? कोई भी जन बोलेगा हम रिपीट करेगा, बोल दो ना। हाँ, अतुल, हमारे अतुल ने कहा हाँ। अतुल, अतुल टोबैको बॉय। ओए टोबैको बॉय, देख ये पता है क्या बनाया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का वेयरहाउस। शुरू में देख कितना स्टॉक पड़ा हुआ है? 8,000 18 के रेट का। देख 8,000 @18 पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। उसके बाद और कितना यूनिट बनकर आया जरा देख तो? 32,000 इस रेट का। मेरा और यूनिट बनकर आया 32,000 इस रेट का। ठीक, अब ये पड़ा तो रखेगा नहीं, ये बेचेगा। देखो इस साल भर में बेच रहा है 30,000 यूनिट, साल भर में बेच रहा है 30,000 और लगा रहा है फीफो, यानी जो पहले आया वो पहले बेचेगा, जो पहले आया वो पहले बेचेगा। अब तुम बता भाई इन दोनों में पहले कौन सा था? 8,000। तो बेचना 30,000 है, पहला 8,000। बेचना है 30,000, पहला 8,000 देख बिक गया, तो वेयरहाउस से निकल गया। 30 में से 8 गया, और कितना बचा? अब 22,000 यहां से निकलेगा। अब जैसे ही इसमें से 22,000 निकल गया, तो 32 में से 22 निकला, क्या बचा? 10,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक में रह गया ना, जिसका रेट क्या है? 20.8125। एक मिनट बताओ, अब क्लियर है? अरे बोलो ना, एक और बार, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। कोई वेचन बोलेगा रिपीट करेगा। मजा नहीं लेना, सही में रिपीट करवाना है ना। वापस रिपीट करे, सच्ची। तुम मुस्कुरा क्यों रहे? अरे मन तुम्हारे लिए रिपीट करना है ना। चलो, आपका नाम? सर सुमित नहीं, खाली सुमित। सर हम सर सुमित अग्रवाल। ठीक, हमारे वेयरहाउस के अंदर में शुरू में 8,000 यूनिट पड़ा हुआ है 18 का रेट। उसके बाद 32,000 यूनिट और आया 20.8125 का रेट, यानी कुल मिलाकर देख 40,000 पड़ा हुआ है। बेचे कितना है जरा देखो क्वेश्चन में, बेचे कितना है? 30,000। और अगर 30,000 बेचे, मुझे लगाना है फीफो। फीफो का मतलब, तुम मुस्कुरा रहे हैं, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले आउट होगा। तुम बताओ इन दोनों में पहले कौन सा था?
8,000। तो जो 30,000 यूनिट बेचना है, सबसे पहले ये 8,000 यूनिट बेच दिए। 30 में से 8 गया, कितना बचा? 22। कहां से बिकेगा? इधर से। अब अगर इधर में से 22 चला जाएगा, 32 में 22 चला जाएगा, बोल कितना बचेगा? 10। तो देख 10,000 पड़ा रह गया ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट था? 10,000। इसका रेट क्या होगा? 20.8125। बोलो आप क्लियर है? वंस मोर, सीरियसली। जिसको वंस मोर है, एक काम करना, क्लास के बाद खोपचे में आना, बता देंगे। अरे खोपचा मतलब हम इस चीज को खोपचा बोलते हैं, वैसा तुम लोग का सोच वाला खोपचा नहीं है। व्हाट शीप और रंजन। चलो यहां लिखते हैं एज पर फीफो। सर वेटेड एवरेज से क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन में बोले नहीं, जो मन चाहे एक मेथड करना, फीफो बता दिया। ठीक। तो देखो 8 शुरू में था, 32 और आया, मिलाकर 40। मुझे 30,000 बेचना है, पहले फर्स्ट वाला बेचेंगे। तो फर्स्ट वाला बेचेंगे मतलब ये 8,000 गया, 30 में से 8 गया, बाकी 22 इधर से जाएगा, मतलब बचेगा 10। रेट कितना है? 20.8125। एक और कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा ये? 208,125। बोलो परफेक्ट है यहां तक? यानी कभी भी यार क्वेश्चन में क्लोजिंग एफजी आए, हमेशा 2 स्टेप में काम करना। पहला स्टेप निकालना प्रोडक्शन कितना, और बाद में देखना 2 तरह का स्टॉक है, एक ओपनिंग एट प्रोडक्शन, फिर लगा लेना फीफो लिफो जो भी बोलेगा। चलो एक काम करें, ये वैल्यू को ऊपर में पुट करना और क्वेश्चन को अपने आप खत्म करना। सर ये 30,000 यूनिट कहां से आया? कहीं से आया नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30,000 यूनिट बेचे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो आया 208,125। सुनो ना, हमको कोई माइनस करके बताओ ना कितना आएगा। पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड किए ओपनिंग एफजी लेस किए क्लोजिंग एफजी, अब मेरे को मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू आने वाला है 601,875। अब जितना यूनिट सेल कर रहे हैं उस पर मेरा लगने वाला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जरा देखता हमारा क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है। एक तो हम सब मिटा दिया, हमको पता ही नहीं कितना है। ये रहा सेलिंग 54, डिस्ट्रीब्यूशन 36, दोनों मिलाकर आएगा 54, 36, 90,000। चलो हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आने वाला है 90,000। ठीक। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग नेचर होता जरूर ऐड करते पर नहीं है, यानी शॉर्ट ये जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। चलो यहां लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल कितना 691,875। अब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल के बाद मेरे को लास्ट में ऐड करना है प्रॉफिट, क्या आने वाला है सेल। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा सेल। चलो ऐड करते हैं प्रॉफिट, क्या मिल जाएगा सेल। अब क्वेश्चन में आइदर प्रॉफिट देगा या सेल देगा। जरा देखो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सेल ₹9 लाख, देखते हैं 9 लाख। ठीक, मेरा सेल वैल्यू दिया हुआ है 9 लाख। अब क्वेश्चन उठता है प्रॉफिट कैसे आएगा। एक सेकंड, प्रॉफिट कैसे आएगा, बैलेंसिंग फिगर कैसे मिलेगा, सेल वैल्यू माइनस कर देंगे जितना मेरा टोटल कॉस्ट लगा, क्या आ गया प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट कोई बताएगा 208125। क्या मैंने सही लिखा। अब कुछ लोग के माइंड में पता है एक अलग बात आएगा कि जो क्लोजिंग एफजी 208125 था, प्रॉफिट भी सेम था, क्या ये हमेशा सेम होगा। नहीं नहीं, ये मियर कोइंसिडेंस था, इसका वास्तविक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। यानी जरूरी नहीं है जो हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आएगा वही प्रॉफिट हो जाएगा, वो कोइंसिडेंस था जो इसमें आ गया, पर हमेशा सेम नहीं होगा। डन। बस नीचे एक लाइन का सेल्फ नोट लिखना और आज हम लोग खत्म करते हैं। क्या हम एक होमवर्क दे तो क्या तुम लोग करके आओगे। यस,
पूरा क्लास बोल रहा है यस करके आएंगे। वाह, बोला मन से करके आएंगे। चलो, कितना बढ़िया सोच है सबका। हाँ, एक मिनट, देखो ये हम लोग जो किया ना, ये हम लोग किया फीफो पे। अब एक काम करना है, ये हो जाने के बाद नीचे लिखना सेल्फ नोट। सेल्फ नोट का मतलब क्या होता है, ये एग्जामिनर को नहीं बताना, ये हमारे आपस का बात है। वो तो एक क्वेश्चन में फीफो यूज कर लिए थे, पर अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में लिख देता लिफो लगा, या क्वेश्चन में बोल देता सिंपल एवरेज लगा, या क्वेश्चन में बोल देता वेटेड एवरेज लगा, तो कैसे करते, वो भी नीचे बस एक एक लाइन में लिख लेते हैं, ताकि एक क्वेश्चन में हम लोग को सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। समझा? चलिए काम करें, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 एज पर लिफो, और हम चाहेगा ना अब ये आंसर्स तुम लोग मेरे को दो। देखना क्या है, बस खाली ये दो जो टेबल में दो तरह का स्टॉक है, खाली ये, ठीक। और बाई चांस हमारे क्वेश्चन बोलता लिफो लगाओ, और क्वेश्चन बोले लिफो लगाओ, पहला बात लिफो का मतलब जो लास्ट में है वो पहले जाएगा। तुम लोग बताओ इन दोनों में लास्ट में कौन सा आया था, कितना, 8,000 या 32,000? तो यानी जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा, यानी इसमें से आउट होगा, और बेचना कितना है 30,000। तो एक बात बताओ, 32 में से 30 गया, 32 में 30 गया, कितना बचा रह जाएगा, 2,000। और क्या लगता है ये 8,000 बिकेगा या पड़ा रह गया? पड़ा रह गया, यानी 8,000 इंटू 18 प्लस 2,000 यूनिट इंटू 20.8125। जैसे ही ऐड करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक एज पर लिफो। एक मिनट, ये वाला समझ में आया? अरे बोलो ना, नाम क्या है, लिफो। लिफो मतलब क्या, जो लास्ट में है वो पहले जाएगा। तो इन दोनों में लास्ट में कौन सा आया था, ये, तो इससे बेचना है, और बेचना कितना है 30,000। तो भैया 32 में से 30 बेच दिए तो बचा 2, और ये 8,000 पड़ा रह गया। तो दो तरह का स्टॉक है, दोनों का रेट पता है, मल्टीप्लाई करके जोड़ दे। एक बार ट्राई करो अपने आप कैलकुलेट करने का। एक सेकेंड, तुम लोग ये सब पढ़ा हुआ था ना, पढ़ा हुआ? तुम लोग को देख के लग रहा नहीं पढ़ा हुआ था। कैलकुलेट करना, मेरा वैल्यू कितना आएगा, 2,000 एट द रेट 20.8125 एंड 8,000 एट द रेट 18। $2,000 इंटू 20.8125 प्लस 8,000 इंटू 18। एक काम करना, फटाफट एक बार कैलकुलेट करके बताना, एक बार ऐड करके बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 185,625। बोलो क्लियर है यहां तक? तो देखना, मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्लियर कट 10,000 यूनिट, तो यहां पे पूरा 10,000 यूनिट इस रेट पे था। अब यहां पे 10,000 में 2,000 इधर, 8,000 इस रेट पे था। अब अगला आता है पॉइंट नंबर 2 एज पर सिंपल एवरेज। फटाफट करें। चलो, मेरा अगला है एज पर सिंपल एवरेज मेथड। तो एक बात को रियलाइज करो, क्लोजिंग स्टॉक तो 10,000 यूनिट पड़ा है, खाली डिसाइड करना है रेट क्या रहेगा। यही तो है, स्टॉक तो 10,000 यूनिट पड़ा है, खाली डिसाइड करना है रेट क्या रहेगा। अब यहां पे मेरे को रेट कौन सा लगाना है, सिंपल एवरेज रेट। सिंपल एवरेज कैसे मिलता है, जो भी रेट दिया है उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, हमारे वेयरहाउस में दो तरह का स्टॉक पड़ा हुआ है, दोनों का रेट ये रहा। हमारे वेयरहाउस में दो तरह का स्टॉक पड़ा है, दोनों का रेट ये रहा। मेरे को निकालना है सिंपल एवरेज रेट, और मेरा सिंपल एवरेज रेट कैसे मिलेगा, दोनों रेट को जोड़ दे, डिवाइडेड बाय 2। तो चलो निकाले, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 10,000 यूनिट। मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ तो 10,000 यूनिट है, मेरे को ये डिसाइड करना है रेट क्या रहेगा, और रेट कैसे मिलेगा, जो दो तरह का स्टॉक का रेट है उसका सिंपल एवरेज। एंड सिंपल एवरेज नाम खुद बता रहा है, बड़ा सिंपल होता है, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। चलो एक काम करें, फटाफट निकाले, 18 प्लस 20.8125 डिवाइडेड बाय 2। ये जो दो तरह का रेट था उसका सिंपल एवरेज निकाले,
और यूनिट्स कितना है 10,000। सुनो ना, हमको कोई ये कैलकुलेट करके बताएगा क्या? नहीं, आंसर आएगा 194062.5। ओ अच्छा, यह है 194062.5। बताओ ये वाला आया। चलो आखिरी लाइन लिखते हैं हमारे आज का पॉइंट नंबर 3। बताओ कौन सा मेथड बच गया? कर सकते हैं। चलो आखिरी करते हैं पॉइंट नंबर 3, एज पर वेटेड एवरेज मेथड। हमारा कॉस्टशीट का ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंसेप्ट खत्म होता है। अब लोग खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और कॉस्टशीट का हर एक लाइन आइटम को ना हम कल थोड़ा और डिटेल में बताएगा। अब मेन काम हो गया, अब खाली प्रैक्टिस करना है। अब मेरा अगला है एज पर वेटेड एवरेज मेथड। अब मेरा वेटेड एवरेज मेथड में देखो स्टॉक तो पड़ा हुआ है 10,000 यूनिट, वो तो 10,000 यूनिट है। अब मेरे को मल्टीप्लाई करना है रेट। पता है यहां पे रेट कौन सा आने वाला है? वेटेड एवरेज रेट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है वेटेड एवरेज रेट कैसे मिलेगा? मेरा वेटेड एवरेज रेट कैसे मिलेगा? जो दो तरह का स्टॉक था दोनों के वैल्यू को जोड़ दे। मेरा जो दो तरह का स्टॉक था दोनों के वैल्यू को जोड़ दे, आया टोटल वैल्यू। जो दो तरह का क्वांटिटी है दोनों के क्वांटिटी को जोड़ दे, आया टोटल क्वांटिटी। डिवाइड करते क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज रेट। तो सिंपल एवरेज रेट में इसका सिंपल एवरेज निकाले। वेटेड एवरेज रेट बड़ा सिंपल, जितना वैल्यू है सब ऐड कर, मेरा जितना क्वांटिटी है सब ऐड कर, डिवाइड करते क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज रेट। तो एक काम करे, नीचे में एक और वेटेड एवरेज रेट निकाल ले। जरा एक और अपने आप कैलकुलेट करना, वेटेड एवरेज रेट कितना आएगा? जो स्टॉक है सारे वैल्यू को जोड़ दे, 144 प्लस 66600 डिवाइडेड बाय मेरा जो स्टॉक है सारे क्वांटिटी को ऐड कर दे। कितना है मेरा क्वांटिटी? 8 और 32 मिला के 40,000। अगर तुम लोग ये कैलकुलेट करेगा तो ये वैल्यू आने वाला है 20.25 पर यूनिट। ठीक, तो मेरा 10,000 यूनिट था क्लोजिंग स्टॉक, रेट आया 20.25, मल्टीप्लाई करके आएगा 202,500। चलो डन। अब एग्जाम में जो भी मेथड बोले यहां तक तो देखो रहेगा सेम, 2 स्टेप, और उसके बाद डिसाइड करना है फीफो लगाना है, लीफो लगाना है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। ऑब्वियस होता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग आया तो कॉस्ट शीट में प्रॉफिट भी अलग रहेगा, तो डिपेंड करेगा कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। 1 सेकेंड बस, जाने के पहले 2 मिनट एक और हमको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या कोई बताएगा? नहीं, कोई नहीं, सब मिलकर बताओ। बस जाने के पहले एक आखिरी बात, हम डेली करवाएगा, शुरू में कॉस्ट शीट, लास्ट में कॉस्ट शीट। 2 मिनट, आप बैक को लेके भागेगा नहीं, बस 2 मिनट रुक जाओ। जरा बताना सबसे पहले हमारा कॉस्ट शीट का पहला लाइन क्या? मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम सेकेंड लाइन, तीसरा लाइन, तीनों मिला के पहला ओवरहेड क्या आएगा? ग्रॉस फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब करना है 2 एडजस्टमेंट, बोलो क्या? ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या मिलने वाला है? नेट फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट। अब नया नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगला रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगला एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन नेचर, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, एक पैकिंग कॉस्ट आएगा। याद सेकेंडरी वाला कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद करना है 2 और एडजस्टमेंट, ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, क्या मिलने वाला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आखिरी ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसके संग में क्या आएगा? एडमिन ओवरहेड मार्केटिंग नेचर, मिलाकर आया कॉस्ट ऑफ सेल, एड प्रॉफिट क्या आएगा? सेल। तुम लोगों का होमवर्क बस खाली ये है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को वापस से एक बार ढंग से 5-6 बार रिवाइज करके आना। चलो डन। कल हम लोग मिलेंगे ठीक 11 बजे।